70s, we had a lot of issues like stabilizing the country, India-China war, India-Pakistan war. 1970s tak we were all busy outside again. So we didn't focus again inside. But after 70s, we saw inside, we just peeped inside in the family. So what we saw, a very big family, दादा दादी चाचा चाची और एक एक को 5-5 6-6 पिल्लू बच्चे, मतलब 7-8 बच्चे तो होना मिनिमम था. देयर वाज नो टीवी, नो इंटरनेट, सो काम कुछ नहीं था बेसिकली. तो बच्चे बहुत पैदा होते थे, तो बच्चे हुए. अब इस दौरान पे द कपल ऑफ दिस फैमिली, ही हैड अ थॉट इन हिज माइंड. उसने अचानक से ये सोचा कि मैं अपनी फैमिली में आई एम शेयरिंग 500 रुपीज एंड माय एक्सपेंस एंड माय वाइफ एक्सपेंस is just 200 rupees. So if I separate from this family, my expense and wife expense would be only 300 rupees. Every month, I am going to save 200 rupees extra apart from freedom, space, liberty, independence. मुझे extra पैसे बचेंगे. ये thought उनके दिमाग में आया. ये उन्होंने सोचा ही नहीं कि what would be the manifestation of this society. हमारी सोसाइटी कैसी खड़ी होगी आने वाले समय में. उसने खुद के बारे में सोचा और कहा कि इस परिवार से मैं अलग हो जाता हूं. He separated, disintegrated from the family. 2-5 साल निकल गए. 80s की शुरुआत हुई और 70s के एंड में मार्केट में बेसिकली दिस पॉलिटिकल पार्टीज दे बिकेम स्ट्रांग, एंड along with this political parties becoming strong, the corruption became strong, and along with corruption, a new word was witnessed by this couple, and that was called महंगाई, बजट. अचानक से आलू प्याज शक्कर के रेट बढ़ गए थे. इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी एंड लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन किया था. 2 rupees had a big value at that moment. तो ये कपल जो अलग हुआ, सेपरेट हुआ, he thought कि मुझे बहुत सारे पैसे बचेंगे. Then he suddenly scratched his head. He said, यार पैसे नहीं बच रहे, ये क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई है. कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं. We'll work hard now. He started working hard. And mid 80s में, है ना, mid 80s में, the decade of 80, suddenly पड़ोस में एक बड़ा सा डब्बा आया. There was a new item in the near neighborhood, and it had a शटर, एक स्मॉल सी चाबी रहा करती थी, एक फ्लावर वास रहा करता था, देयर यूज्ड टू बी अ कर्टन क्लॉथ, अ ट्रॉली, और इस कॉलोनी में जिसके पास भी ये डब्बा रहा, उस कॉलोनी का वो स्टेटस सिंबल रहा करता था. एंड दिस वाज कॉल्ड द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी. लिवर जैसे बटन रहते थे, चैनल एक ही चलता था, हम घुमाते पूरे थे उसको, बाकी टाइम मच्छर घूमते रहते थे, तो मच्छर ही बोलते थे हम उस चीज में. सो ये टीवी, इस कपल ने सोचा आई शुड आल्सो possess दिस टीवी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लग्जरी आइटम ऑफ इंडिया. So he bought this TV, and इस टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आए. किल बिल, आमची माती चित्रहार, रंगोली, बुनियाद, फौजी और हम लोग, ऐसे कार्यक्रम आए. और एक प्रोग्राम आया गवर्नमेंट की तरफ से, दैट वाज कॉल्ड छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो. दिन भर वो कार्टून चलते रहता था. एंड दिस कपल यूज्ड टू विटनेस एंड दिस थिंग, ओके, मतलब महंगाई बढ़ गई है, ये लग्जरी आइटम बढ़ गए हैं, और गवर्नमेंट कह रही है कि परिवार को छोटा करो. लेट्स डू वन थिंग, परिवार को छोटा करते हैं, विल प्लान अबाउट हम दो हमारे दो, 4 के परिवार के बारे में सोचते हैं. फिर कोई बात नहीं, 5 साल और निकल गए. लेट 80s एंड अर्ली 90s में मार्केट वाज फ्लडेड विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, loan which was very difficult to purchase earlier, and this electronic companies and financial international companies, they came with the economic slavery project. कहा कि एक काम करो, 25% भर के लेके जाओ, बाकी हम तुमसे निपट लेंगे वसूल करते वक्त, लेके तो जाओ तुम. तो लोगों ने क्या किया, अपने पैर चादर के बाहर निकालना शुरू कर दिया. एंड लग्जरीज की डिमांड, दे हैड अ डिमांड ऑफ लग्जरीज की, घर में वीसीआर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ चाहिए. तो इस कपल ने भी वही किया, घर को पूरा सजा दिया इलेक्ट्रॉनिक सामान से, किस्तों के साथ में. और यहां से बेसिकली यू एंड आर बेसिकली कनेक्शन वाज स्टार्टेड. सो इंडियन मेल अप टू 70s 80s यूज्ड टू थिंक आई एम द बेसिक प्रोवाइडर एंड माय वाइफ इज द केयरटेकर. मैं कमाऊंगा और वो खाना पकाएगी. 80 के आखिरी में ही चेंज द स्लोगन, टैगलाइन. ही सेड नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, एक कमाएगा और सब खाएंगे, नॉट एट ऑल, दोनों कमाएंगे और दोनों खाएंगे. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग वुमेन स्टार्टेड. हस्बैंड वाइफ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग. जब दोनों ने साथ में काम शुरू कर दिया, तो वाइफ ने अर्ली 90s में चाय पीते पीते एक सिप ऑफ कप के साथ पूछा, टेल मी वन थिंग, यू आर आल्सो वर्किंग, आई एम आल्सो वर्किंग, हु इज गोइंग टू हैंडल दिस 2 चिल्ड्रन? लेट अस डू वन थिंग, विल प्लान फॉर वन सिंगल चाइल्ड, एक बच्चा करते हैं और सब कुछ उस पर निछावर कर देंगे, तुम भी कमाओ मैं भी कमाती हूँ, एंड वी विल डू एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड. सो अर्ली 90s वी विटनेस हम दो हमारा एक, द फैमिली श्रिंक इनटू 3. कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, other further process हुआ. Again, in further 5 years, 10 years, suddenly one day, wife and husband, they had a dinner, and wife ने पूछा husband से, एक बात बताओ, do we really need a child? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? We'll plan our life accordingly कि हम 35-40 साल तक के हम खूब सारा काम करते हैं,
luxuries enjoy करते हैं, will enjoy a career, and in 35-40 will opt for a child, will go to a gynecologist, and if by natural course if we get a child it's okay, otherwise we will adopt a child and we will show our social responsibility. And suddenly a new group called DINK group, double income no kid group, evolved in all the metros, where बच्चा भी गायब हो गया, उसमें सिर्फ कपल बच गए. कहानी इधर भी खत्म नहीं हुई. फिर 5 साल निकले, फिर दोनों चाय पीते पीते बात किए और कहा हस्बैंड ने, एक बात बताओ, ये साथ में रहने के लिए डू यू थिंक हमारी शादी करना जरूरी है? एक काम करते हैं, विल गो फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप, साथ रहते हैं अपन, पहले कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं, एंड देन वी विल थिंक अबाउट मैरिज. हो गया तो ठीक, अदरवाइज वी विल डिपार्ट. सो वी थॉट अ ट्रेंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. कहानी इधर भी खत्म नहीं हुई. अगेन 5 साल निकले, अगेन दोनों ने ये बोला, क्या पार्टनर जरूरी है क्या लाइफ में? डू यू थिंक रियली पार्टनर इज रिक्वायर्ड? व्हाई डोंट डू आई थिंक इन दैट वे कि आई शुड बी अ ट्रैवलर, अ ब्लॉगर, अ वॉन्डरर, वर्ल्ड घूमूं, ट्रैवल करूं, और मुझे बॉयफ्रेंड हस्बैंड की कोई जरूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड बीवी की कोई जरूरत नहीं, आई कैन स्टे अलोन. सो द न्यू कॉन्सेप्ट केम इन 2010, दैट्स कॉल्ड सिंगलहुड कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलहुड, वेयर 30s में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो शादी ही नहीं करना चाहते हैं. सो दोज हु आर डूइंग द लॉ, those are from the law graduates, they have a very important topic this time, because दो मैरिज काउंसलिंग को जब अटेंड करते हैं, these are the basic reason behind it. फिर भी 5 साल, फिर से कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई. 2015 में, आफ्टर व्हाट्सएप 2010 में आया, 2015 में a new concept came up because of the development of internet. A new concept came up that's called the me syndrome. me syndrome मतलब सब कुछ में, everything is me. एक शून्य बन गए, they went into zero, entered into the virtual life of internet. virtual life में घुस गए, अपने आप को जीरो करके. कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई. 2020 में, recently before COVID, I was just witnessing a problem which was a very alarming problem, and I am sure after the COVID is going to be a big problem for the country. एक नया problem which Japanese is facing from last many years, and that's called Hikikomori. Hikikomori का मेरा इंडिकेशन देख. व्हाट इज हिकिकोमोरी? हिकिकोमोरी बेसिकली, जापान में मिलियंस ऑफ यूथ, दे हैव कन्फाइंड देमसेल्व्स इनटू द रूम. वो घर के बाहर नहीं निकलते हैं, कमरे के बाहर नहीं निकलते हैं, दे आर स्टेइंग बैक एट होम, घर के अंदर ही रहते हैं. दे हैव सोशल एंजाइटी गोइंग आउट आउटसाइड, एंड द जापानीज गवर्नमेंट इज स्ट्रेस्ड अबाउट दैट थिंग कि इनको घर से बाहर कैसे निकालना, व्हाट टू डू फॉर देम. And I was seeing this from last 2 years in India too. Young crowd were having early indications of hikikomori. मैं पूछता था यंग क्राउड को, क्या नहीं तुम क्या किए पिछले 1 महीने? बोले कुछ नहीं सर, आई वाज एट होम. बोले कहीं नहीं गए? बोले नहीं सर, आई डोंट लाइक टू गो आउटसाइड. अरे एनी पार्टीज? आई अवॉइड पार्टीज. सो व्हाट वर यू डूइंग एट होम? सर आई वाज सीइंग नेटफ्लिक्स, Amazon Prime. And what about your food? Sir, Swiggy, Zomato, उससे मंगा लेता हूँ. And what about your friends? सर वीडियो कॉल कर लेता हूँ जब मन किया, एक आधी बार. रेस्ट, I don't like to go outside. So I've seen a lot of young crowd pre-COVID period में, they were staying back at home for months and days, and COVID के time में 2020 में, it's surely going to precipitate lot of problems जिनको already hikikomori के indications थे, as well as जो नहीं थे, शायद 1 साल के बाद में अपने ऑफिस जाने के लिए बहुत लोगों को तकलीफ होगी, स्कूल कॉलेज जाने में तकलीफ होगी. पिछले 1 साल से घर में ही बैठे हैं, घर का कंफर्ट इतना भा जाएगा कि 1 साल के बाद में lot of people they are going to convert themselves into online education. lot of education institute will run only on online education, and hikikomori का शुरुआत हो जाएगा. So in last 70 years, what we have seen, a family of 17 to 20 people shrinking into 3, 2, 1, 0, and entering into the virtual world and starting off the hikikomori. And at that unfortunate time, the corona entered, the COVID period entered, जब पहले से ही हमारे साथ बहुत दिक्कतें चल रही थी और सडनली उस दौरान पे कोविड और कोरोना की शुरुआत हो गई. So simultaneously along with this part कि क्या हुआ कि हिकिकोमोरी और कोरोना तो हुआ ही हुआ, लेकिन 70s 80s के टाइम पे एक और प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई. वो ये हुआ कि कम्युनिकेशन गॉट श्रिंक. कम्युनिकेशन कैसा श्रिंक होने लग गया था कि दिस ब्रिटिशर्स जब भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ से जाते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट इंडिया. इनके दिमाग में हमेशा रहता है कि व्हाट टू सेल देम. इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, कुछ भी बेचा जा सकता है. सो इनिशियली दे केम फॉर गोल्ड, देन दे केम फॉर स्पाइसेस, स्टेड बैक फॉर 150 इयर्स. जब यहाँ से गए भी तो इनके दिमाग में था कि यार इनको कुछ बेचना चाहिए. सो दे डिड R&D, रिसर्च किया.
और फाइंड आउट किया कि क्या बेचें। तो पता लगा कि ओके, इंडियन पीपल आर वेरी मच एक्सप्रेसिव, बहुत बातें बहुत करते हैं, ये कम्युनिकेशन बहुत करते हैं, राइट? तो ये लोग एक्सप्रेशन बहुत करते हैं, तो क्या करना, बोले विल डू वन थिंग, इनका एक्सप्रेशन को इनकैश करते हैं, इनके कम्युनिकेशन को इनकैश करते हैं। तो इन 70s 80s व्हाट दे गिव अ मैसेज, एक काम करो, बोले यू डोंट थिंक एनीथिंग एंड यू डोंट राइट एनीथिंग, वी विल डू एवरीथिंग, हम सब कुछ करेंगे, अब आप हमको उसका पैसा दे दो। So what happened in 80s, we witnessed suddenly mushrooming Archies and Hallmark greeting cards. सब तरफ में अचानक से देखा हम लोगों ने कि ग्रीटिंग की दुकानें आ गई। अब जो मैं पहले 1 घंटा बैठ के आई यूज्ड टू शेयर समबडी, वो 80s में आई हैव टू पे 50 रुपीज, टेक अ ग्रीटिंग कार्ड, राइट टू एंड फ्रॉम एंड गिव इट टू माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड सोचती थी वाह वाह वाह, क्या इसके इमोशंस है, क्या इमोशंस है। इट वाज एन आउटसोर्स्ड इमोशंस, बेसिकली रिटन बाय सम ब्रिटिशर और यूके यूएस पीपल, बट हम वो ग्रीटिंग कार्ड देने लग गए। कहानी इधर खत्म नहीं हुई। इन्हें ये नहीं पता था कि इन्होंने इतने दिन निकाल के रखे थे, नौकर डे, पड़ोसी डे, फादर डे, ग्रैंडफादर डे, है ना, डॉक्टर्स डे, सब दिन निकाला सो दैट इनके ग्रीटिंग्स बिकने चाहिए। एंड आई रिमेंबर ग्रीटिंग वाज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ 80s। एट दैट टाइम अगर आप किसी को कोई भी गिफ्ट दीजिए, बट इफ यू आर नॉट गिविंग द ग्रीटिंग कार्ड्स, दैट मींस इट वाज इग्नोर्ड थिंग। उसको लगता था ग्रीटिंग नहीं दिया मुझे, कार्ड नहीं दिया। सो वी यूज्ड टू सी द नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड ड्यूरिंग द बर्थडे पार्ट, कि ग्रीटिंग्स कितने मिले मेरे को, उन्होंने हमारे दिमाग में इतना डाल दिया था। पर 80s के आखिरी में ये कंपनीज को पता नहीं था कि इनका बोरिया बिस्तर उठर जाएगा और इनको अपना काम धंधा बंद करना पड़ेगा। बिकॉज अर्ली 90s इंटरनेट के अलावा पहले मोबाइल आया, सबसे पहले मोबाइल केम अप, एंड मोबाइल में दे केम अ मैसेजिंग सिस्टम। सो मैसेज वाज मच इजियर। सो मुझे किसी का मैसेज आया एंड आई यूज्ड टू फॉरवर्ड समबडी। बड़े बड़े मैसेज रहते थे, मेरे को किसी के इमोशनल मैसेज आए, मैं फॉरवर्ड कर दिया। कई बार मैं नाम के साथ फॉरवर्ड कर दिया, वो नाम भी पहले वाले का लिखा था, वो नाम हटाना ही भूल गया, तो लोग सुस्त हो गए, लोगों ने ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदना छोड़ दिया। दे डिडंट वेंट फॉर द आर्चीज एंड हॉलमार्क बिकॉज इट वाज 100 रुपीस कार्ड एंड दिस वाज 1 रुपीस कार्ड, 1 रुपीस मैसेज, सो इट वाज इजियर। So what happened? People shifted to messaging and greeting card shops started shutting down. And then again 5 years happened communication में, लोग और सुस्त हो गए, people became more lethargic and they said कि who is going to set such a big message? कौन भेजेगा इतने बड़े बड़े मैसेज? Let's do one thing, ग्रामर गायब कर देते इसमें से। तो लोगों ने क्या कर दिया, ग्रामर हटा दिया, पंक्चुएशन हटा दिया, वोवेल्स हटा दिया उसमें से, वो हट गया, मैसेज और छोटा हो गया। फिर और सुस्ती बढ़ गई 5 साल के बाद, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, बोले इतने बड़े वर्ड्स कौन लिखेगा, एक काम करते हैं वर्ड्स को छोटा कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट केम ऑफ LOV की जगह पे LV, WE की जगह पे V, COME की जगह पे CM, शॉर्ट एब्रिवेटेड मैसेजेस में लोग आने लग गए। कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ा। 2010 में जैसे ही व्हाट्सएप आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोजीज केम अप, और लोगों ने कहा अब ये वर्ड्स कौन लिखेगा, एक काम करते हैं इमोजीज भेज देते हैं, किसी को इमोटिकॉन्स भेज देते हैं। और 2010 में 10 ऑनवर्ड्स, जो 70s 80s में किसी के यहाँ अगर डेथ हो गई तो मैं 1 घंटा बैठ के उनके यहाँ उसको समझाता था, यार मैं आई एम बहुत दुखी हूँ, तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई। 2010 ऑनवर्ड्स एक RIP का ऐसा बना के भेजना शुरू कर दिया। तुम खुद ही समझ लो मेरे को तुम्हारे लिए कितना दुख है और क्या है। नाउ द लास्ट स्टेज बचा है 2020 ऑनवर्ड्स, कि शायद अब यही बचा है कि ये इमोजीज भी भेजना बंद कर देंगे और बोलेंगे तुम खुद ही सोच लो कि मेरे को तुमको क्या बोलना है, टेलीपैथिक वे में तुम खुद ही समझ लो कितना है। So I think in last 70 years we lost many things, and that is the reason why I'm talking to students at this moment. They should understand ki what they have to recover which we have lost in 70 years. Okay, so we have lost the problem solving skills. अब समस्या अगर आई तो बोलते आता माजी सटक ली, दिमाग घूम जाता, लोगों को लगता है अरे अजय देवगन जैसे चिरान लग जाते, सर घूम रहा। बिकॉज पहले एक प्रॉब्लम आया तो 4 भाई साथ में रहते थे, they used to stay together, the problem was distributed among the 4 brothers. Now the problem is individual, so the problem solving skills is totally vanished. Second, we lost the coping skills. Whenever you read in newspaper or in your state, when you see कि किसी से मोबाइल छीन लिया सुसाइड कर लिया, पबजी में हार गया सुसाइड कर लिया, when you see small debt family committed suicide, कोरोना का डर they committed suicide. So this type of suicide जब आप पढ़ते हैं, right from सुशांत सिंह to anybody, so this is because of the lower coping skills. सहनशीलता कमजोर होती जा रही है, so we lost coping skills. Third thing, we lost the adjustment skills. अब adjustment नहीं होता किसी को. Whenever I talk to anybody, why don't you adjust? The person says, sacrifice करूं मैं बोलता भाई sacrifice अलग है और adjustment अलग है. Adjustment is different, sacrifice is different.
कहते नहीं 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 सर सेम ही है. सो दे डोंट नो डिफरेंस. एडजस्टमेंट इज गिव एंड टेक एंड सैक्रिफाइस इज ओनली गिविंग. वापसी कुछ नहीं है. बट अपने यहाँ पर पॉपुलेशन को कंफ्यूजन है. सो वी लॉस्ट एडजस्टमेंट स्किल्स. जॉब हॉपिंग्स, मैरिज के ब्रेकअप्स, relationship breakups, engagement breakups, as you see, it's becoming common because people say, I cannot adjust with that particular person. So another thing what we've lost is relationship skills. Now 21st century is the century for relationship. Anybody who can sustain, maintain or create relationship, he can survive. बाकी सारे लोग जुपिटर मार्स के साथ टिकट निकाल दें, धरती पे कोई काम नहीं आप लोगों का. बिकॉज अब कोई भी प्रोफेशन अब रिलेशनशिप के बगैर नहीं है. Even your family doctor also, he talks to you and says कि कैसा चल रहा है लॉ का, तुम्हारा क्या हुआ, कॉलेज इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज फाइन. सो दैट आप बाहर निकल के किसी से बात करें और कहें यार वो डॉक्टर से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, चलो उसको दिखाते हैं. वो भी संबंधों पे आधारित हो गया है. अब वो भी पेन की डिग्री के भरोसे पे नहीं है. He wants to develop relationship with patient. But on the contrary, what is happening? अब डिप्लोमा निकल गया रिलेशनशिप के, डिप्लोमा इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब इंसान को इंसान से बात करना भी सिखाना पड़ेगा. और वो दिन दूर नहीं है जब उपासना के पास में कोई पेशेंट आ जाए और कहे कि सर मैडम मेरे बच्चे की काउंसलिंग करिए. मतलब क्यों, क्या हो गया? तो बोले मैम ये इंसानों को देख के बेहोश हो जाता है. जब भी किसी नए इंसान को देखता है तो ये गिर जाता है क्योंकि नए इंसान से घबरा जाता है. एंड सेम थिंग हैपन इन मुंबई. एक लड़का 6 मंथ्स तक के ऑनलाइन बैठा रहा एंड 6 मंथ्स तक के ही वाज कंप्लीटली ऑन चैट. ही डिडंट गो आउटसाइड. ही वाज अ पार्शियल हकीकोमोरी. बाहर नहीं निकला और 6 महीने के बाद बिकॉज ऑफ सम रीजन उसके इंटरनेट कोलैप्स हो गया, क्रैश हो गया. ही वाज नॉट एबल टू एक्सेस इट एंड ही लैंडेड इनटू अ प्रॉब्लम कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम. और उस दौरान पे काफी चैनल्स में प्रोग्राम आया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बीमारियां हैज पेनिट्रेटेड इंडिया. वन मोर, एक और बीमारी आपके और हमारी भी लग चुकी है. जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त में वो चेक कर सकते हैं. आप सबको, हमको भी लग चुकी है और वो बीमारी है रिंगजाइटी. रिंग नहीं बजने की एंजाइटी. कुछ देर तक अगर घंटी नहीं बजी आपकी मोबाइल की, आप बार बार अपने मोबाइल निकाल निकाल के चेक करते कि यार नेटवर्क तो डाउन नहीं हो गया, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गई, हाउ इज पॉसिबल कि 2 घंटे तक मुझे कोई याद नहीं कर रहा. तो रिंग नहीं बजने की एंजाइटी. सो वी लॉस्ट रिलेशनशिप स्किल्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव लॉस्ट इज प्लेजर. एक बच्चे के चेहरे पे when he's in school he should have the feeling of play. He is having big spectacles and glasses. He is not able to see the teacher. When teenage के समय पे he should have blush on the face. उसके चेहरे पे teens के समय पे एक लाली रहनी चाहिए. At that time dark circles beneath the eyes because of the coaching classes. जिस समय पे youth ने life के लिए inertia, a zeal he should have for the life and the country. Maximum suicides are committed at that moment. And जिस समय पे लोगों ने अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लोगों ने अपनी मैरिटल ब्लिस में रहना चाहिए, मैक्सिमम लोग उस वक्त में कोर्ट में खड़े हैं फॉर टू फाइल द डिवोर्स पिटीशंस. अकेले a small city like Nagpur of 50 lakh population, we have 16,000 divorce cases in last 2 years. Imagine with the metros and the country का calculation करेंगे तो कितना बड़ा number है those who are giving petitions, as well as those who are into domestic violence, those who are into mediations, those who are fighting at home, and those who are with the lawyers, and those who are with the social workers. Number of cases कितने हैं? You all are lawyers, those who are listening to me, you may be knowing कि divorce has become a big problem for the judiciary also. They are saying कि तुम्हारा यही काम निपटाते रहेंगे तो क्रिमिनल केसेस कब निपटाएंगे भाई? अपने बाकी बाहर जाके निपटाओ. And that's the role of mediation has come up now, and it has taken up now कि mediation is very important. So every lawyer, those who because this is a law, lawyers basically it's a group of lawyers. That's why I'm talking about lawyer. So every lawyer actually they should know counseling skills also nowadays because काफी लोगों की counseling करनी पड़ती. So we lost relationship skills, we lost pleasure, and suddenly what happened? आपके घर में 80 इंच की टीवी लगी है, but still you're not happy. You bought an iPhone 11, but still you're not happy. You got an Audi, still you're not happy. Suddenly लोगों को लगा यार ये नहीं है जो मुझे चाहिए था. There is something else जो मुझे चाहिए जिससे मैं खुश रह सकता हूँ. तो लोगों को ना 2 words का confusion हो गया. Contentment and happiness. So what is happiness? I bought iPhone 11 and I called Upasna and I said, Upasna, I bought iPhone 11, बहुत खुश हूँ, मजा आ गया. टीवी ऑन किया, iPhone 12 लॉन्च हो गया. मेरा फोन पुराना हो गया यार. ऑडी लाया, बहुत खुश हुआ. सौम्या को फोन किया, सौम्या ऑडी 8 लेटेस्ट कार है मेरे पास में. टीवी ऑन किया, आई सॉ ऑडी 9 लॉन्च हो गई, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई. दिस इज यूफोरिक. ऐसा गया एंड ऐसा वापस आया. Contentment is I don't have iPhone 11, I don't have an Audi 8, but I'm happy with my own people and internal bliss is there. मैं अपने लोगों से खुश हूँ. So we lost somewhere the pleasure seeking attitude. हम फंस गए.
और ऐसे टाइम पे ये सारे बाबा लोगों ने दुकानें खोल दिए। सुबह चैनल्स में सारे बाबा आ गए और बोले क्या ढूंढ रहे हो, तो आम लोग बोले सर बाबा वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। बोले मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लोग वहां सर पे कपड़ा रख के बैठ गए बाबा के पास और अपने बोले बाबा किधर है हैप्पीनेस, बोले 2000 रुपए डालो बताता हूँ किधर है, डोनेशन डालो। लोगों ने 2000 रुपए डाल दिए, बोले बाबा किधर है, बोले तुम्हारे अंदर है, बोले गए 2000 रुपए। बाबा के पास 500 करोड़ रुपए हो गए, लेकिन आम इंसान अभी भी इस वक्त में किसी बाबा के पास बैठा होगा और ये पूछ रहा होगा कि बाबा आनंद किधर है, बिकॉज द कंफ्यूजन इज अबाउट कंटेनमेंट हैपनिंग। एंड द लास्ट foremost thing all of youth what we have lost is emotional stability. अनस्टेबल इमोशंस का जमाना हो गया, an era of impulsivity, and now we belong to the yes culture. किसी ने ना बोला तो जमीन पे सो जाते नेताओं के जैसे कि अब भी होना ही होना, अनशन करने बैठ जाते हैं। तो बच्चों को भी आप देखते हैं, बहुत बार आपके छोटे भाई बहन या पेरेंट्स जो होंगे इसके अंदर में, यू मस्ट हैव सीन, जब आप मॉल जाते हैं और बच्चे की बात नहीं माना तो बच्चा वहां मॉल में जमीन पे सो जाता है, उसको पता है यही जगह है जहां ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो समवेयर वी बिलोंग टू द यस कल्चर, और इसमें ना सुनना, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ जॉब, किसी भी जगह पे ना सुनना मतलब वो इधर क्राइम पे एंड हो जाता है या डिवोर्स पे एंड हो जाता है या जॉब एंड पे हो जाता है। In last so many years, we have lost the support system of the master ji, of the panchayat, of the mukhya, of your gaon ka head, everywhere of your family head. We lost the support system of the complete society. So last few years, we have lost many things, and we think कि हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है, हमने बहुत कुछ खोया है। So बहुत 1935 में एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा, the more freedom you get, the more you will be isolated. आपको जितना फ्रीडम मिलता जाएगा आप उतने ही आइसोलेटेड होते जाएंगे। अब आजादी बहुत है मेरे पास, मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूं, प्रॉब्लम ये कि जाऊं किसके पास, मेरा अपना कौन, किससे मिलूं। आई हैव एवरीथिंग विथ मी, कार है, सब कुछ है, फैसिलिटीज है, बट आई डोंट हैव अ पर्सन वेयर आई कैन गो एंड शेयर। तो पूना की एक कंपनी दे डिड अ रिसर्च कि व्हाट इज द रीजन सडनली यंग क्राउड हाउ दे आर गोइंग टू मंदिर एंड रिलीजियस प्लेसेस, इतना क्यों जा रहे हैं। सो दे केम टू अ कंक्लूजन कि आइसोलेशन की नीड बढ़ती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि घर में सुनने वाला कोई नहीं है, तो मंदिर में घंटी बजा के कोई तो सुन रहा है मेरे को। अनदर पार्ट जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और वो है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। इसका सोशलाइजेशन जैसा जैसा कमजोर होता जाएगा ना, इसका एनिमलिस्टिक टेंडेंसी ऐसा ऐसा बाहर आता जाएगा। दिस हैज बीन कोटेड बाय ऑल द रिलीजन कि अंदर के जानवर को मत जगाओ। एंड एज यू ऑल नो, दोज वांट टू लॉफुली ऑल नो, निठारी कांड वेयर एक पर्सन ने 50 बच्चों का मांस खा गया था, ये अंदर का जानवर ही है। वैसे एक लेडी ने अपने अल्कोहलिक पति से परेशान होके न सिर्फ उसको मारी, काटी और रात भर बैठ के खाई। देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस व्हिच शोज कि अंदर का जानवर बाहर आ रहा है क्या, एंड इट्स कमिंग अप। एंड 1932 में एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विल हैव लेस पर्सनल कम्युनिकेशन। सो बचपन में एक चिट्ठी आया करती थी आप सभी लोगों को घरों के अंदर में, ब्लू कलर का इंग्लैंड लेटर रहा करता था, और इस इंग्लैंड लेटर के अंदर में आपके नाना नानी चाचा मामा कुछ लिखते थे कि बेटा कैसे हो और यहाँ आ जाओ, छुट्टियां लग रही है। एंड दैट लेटर यूज्ड टू बी प्रिजर्व्ड फॉर इयर्स एंड इयर्स। 15 दिन 1 महीने के बाद लेटर पहुंचता था, और वो लेटर का सब्स्टिट्यूट आपका मोबाइल व्हाट्सएप नहीं कर पाया। आज के समय में अपने मामा चाचा फोन करते हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं सोच के कि फालतू का काम ना बोल दे कुछ, इससे बेटर है फोन ही नहीं उठाना। सो वी हैव अ चॉइस नाउ टू डिस्कनेक्ट आवर ओन। सो ग्लोबल रिलेशनशिप इज बीइंग क्लोजर नाउ, ग्लोबल वे में बिजनेस इज क्लोजर, पीपल हैव बीन नाउ क्वाइट फार। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन लास्ट 4 मंथ्स, दोज हु आर इनटू लॉकडाउन पीरियड, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आपको फोन कॉल्स बहुत कम आए इस दौरान पे, बहुत कम आए, अपनों ने बहुत कम कॉल किया, जबकि रेगुलर स्ट्रीम के टाइम में बिफोर कोविड पीरियड पीपल यूज्ड टू टॉक अलाउड, एंड लोग बोलते थे यार फोन से मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में खाली बैठे थे घर के अंदर में, लेकिन लोगों ने कॉल नहीं किया एक दूसरे को। द रीजन बिहाइंड, काम नहीं था एक दूसरे से, बेसिकली एक दूसरे से ऐसा कुछ काम नहीं था कि वो कहें कि क्या क्यों फोन करूं, अपने घरों में बैठे थे, मैगी बना रहे थे बैठ के। So what is this pandemic now, and how do you all students are connected to this pandemic? So to keep you update about this thing, so pandemic is not one, first of all. So we only talk about the viral pandemic, that's about the COVID-19, but there are 5 parallel pandemics going on which you are suffering from at this moment. So one is the viral pandemic, which you all know, that is about COVID, corona, which you are all having lack of information. People don't know about corona, and that's the reason why people are not following the unlock, this lockdown period or the curfew. But I will talk about the other 5 also, 4 also. So another
pandemic is the infodemic pandemic. So those who are into the field of security, cyber security, law and other field, now you have a vast scope, because this infodemic pandemic will bring a lot of clients to you. In fact, to the psychologist also, to the doctors also. So what is in infodemic pandemic? Itna information load ho raha hai, continuous. You have become MD in basically Corona. Everybody is done the post-graduation course in Corona nowadays. Itna infodemic. सारा दिन डेटा आता रहता है, ओवरलोड होते रहता है आपके इसमें. So this is called the infodemic pandemic. Whenever pandemic is there, information overloading शुरू हो जाती है. Now in the era of internet is much easier. आपका पूरा photograph GB data भरा हुआ रहता है. So what is infodemic? So we have good information, learning from other countries, understanding how other countries got for good treatment for the corona. And what is the bad part of the infodemic? That is fake news, quackery, unscientific news. So already we are saying कि ये गोली खा लो, बहुत लोग मर गए. लोगों ने बेसिकली सैनिटाइजर के अंदर में सोडा डाल के पी लिए, ये सोच के उसके अंदर अल्कोहल है, सोडा डाल के भी पी लिए, उसमें भी कुछ मर गए. फेक न्यूज भी बहुत सारी जनरेट हो गई सब तरफ में, पता ही नहीं पड़ता है क्रेडिबिलिटी क्या है इस न्यूज की. वी डोंट नो द क्रेडिबिलिटी. सो व्हाट वी आर सीइंग नाउ, फेक न्यूज, क्वेकरी एंड अनसाइंटिफिक न्यूज कमिंग डेली टू यू. अनदर पार्ट व्हाट वी सीइंग ऑफ द इंफोडेमिक इज द कंटीजियंट मेम्स. कंटिन्यूस मेम्स बने जा रहे हैं. आज भी बनेंगे राम मंदिर पे, कल भी बनेंगे, कभी किस पे बनते, कभी किस पे बनते, सुबह से रात तक चलते रहते हैं. एंड ये कंटीजेंट मेम्स हमको पता नहीं रहते हैं, फेक रहते हैं, बहुत बार हम फॉरवर्ड करने लग जाते हैं. और अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी इससे पीछे नहीं हटे, उनसे भी गलती हो गई एंड उनके ऊपर भी FIR केस हुआ बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग फॉरवर्ड ऑफ मैसेजेस. इफ यू गो ऑन इंटरनेट यू कैन फाइंड आउट अमिताभ बच्चन और रजनीकांत दोनों के साथ मेम्स की प्रॉब्लम हुई. सो इंफोडेमिक पेंडेमिक इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट. सेकंड इज द इकोनॉमिकल पेंडेमिक. Economical pandemic is basically financial shock, market policy, global recession, and this hard to predict market. जो अभी समझ में नहीं आ रहा धंधा कौन सा चलेगा, कौन सा बिजनेस चलेगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा, कौन सा बिजनेस खत्म होगा, कौन सा चालू होगा. अब ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है. that's the reason why suicides are increasing. That's the reason why recession is increasing. So financial shock, market policies, global recession, and tax collection of the country during this period goes down. So ट्रेजरी ऑफ द कंट्री गोज डाउन. और आप सोचो कि हमारी कंट्री में 2.5 महीने के अंदर में हमको लॉकडाउन खोलना पड़ा, यानी 2-2.5 महीने के हम सस्टेन नहीं कर पाए, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स कलेक्शन वाज गोइंग डाउन. अगर और कुछ लंबा खींचते तो शायद हमारे पास पैसा ही नहीं रहता. सो यू सॉ द वेज वर्कर्स सफरिंग, पुअर वर्कर्स दे सफर्ड अ लॉट. बेचारे पैदल गए, आए, वापस अपने गांव गए, 21 दिन यहाँ क्वारंटीन, 14 दिन वहां क्वारंटीन, और इतना गड़बड़ में रहे बेचारे. सो व्हाट वी सॉ कि व्हाट वी सी, the economical pandemic is going to be longer than the viral pandemic. वायरस चला गया, वैक्सीनेशन लग गया, उसके बावजूद भी जिनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हुई इस दौरान पे, वो 5-5, 10-10 साल, और कई लोगों को तो एक-एक पीढ़ी लग जाएगी उनको अपने नुकसानों की भरपाई करने के लिए. Another pandemic is psychological pandemic. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साइकोलॉजिकल पेंडेमिक, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं. So fear, uncertainty and doubt, these are the 3 things which are connected to psychological pandemic. Fear of getting infected, डर लगता है बाहर गए, अरे मेरे को कुछ हो ना जाए. Uncertainty about your profession, about your career, about your other things, कि मुझे क्या होगा मेरे बिजनेस का, क्या होगा मेरे लॉ फील्ड का, क्या होगा मेरे करियर का. एंड डाउट ऑन ईच एंड एवरी पर्सन. अपनी मम्मी पापा भी घर पे आ गए तो टेंशन आ जाता है, इनको कोविड तो नहीं था. अपनी भाई बहन मिले, गले लग गए राखी पे, तो उनको भी टेंशन आ गया कि अरे कोविड तो नहीं था. एवरी पर्सन से डाउट होने लग गया. सो मास्क वियरिंग फियर. हम बचपन में कभी किसी को मास्क लगा के देखते थे तो डरते थे उससे, अरे बाप रे मास्क लगा के घूम रहा है, एलियन दिख रहा है अपने को, बिकॉज हमारी कल्चर में कभी मास्क था ही नहीं. सो मास्क वियरिंग फियर हमारे साथ में जनरेट हो गया. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वायरल टू साइकोलॉजिकल टू मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल टू वायरल टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हो गए. एंड द लास्ट जो पेंडेमिक है दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल पेंडेमिक. ये सबसे बड़ा पेंडेमिक है. ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म WHO के भी मैंने 2 दिन पहले यही कहा, एंड दे अप्रूव्ड कि द प्रॉब्लम इज नॉट कोरोना नाउ, द प्रॉब्लम इज बिहेवियर. सो व्हाट इज द बिहेवियरल पेंडेमिक? वॉशिंग हैंड्स, गुड, इट इज गुड. सैनिटाइजिंग, इट इज गुड. दिस इज द गुड पार्ट ऑफ बिहेवियरल पेंडेमिक. Hygiene, this is good part. Staying at home, keeping distance, social distancing, this is a good part of behavioral pandemic. And what is bad of behavioral pandemic? Ostracizing people, victims, कि तुम कोविड हो यहाँ से चले जाओ. Avoiding screening, what people are doing at this moment, घर में बैठ गए हैं, जाते ही नहीं स्क्रीन करने के लिए. Attacking communal groups, ये ग्रुप इससे अटैक कर रहा, तुम्हारे कारण से फैल गया, तुम्हारे कारण से फैल गया. Escaping quarantine centers, as you see कि बहुत सारे लोग भाग गए, ट्रेनों में जाके पकड़ के लाई गवर्नमेंट उनको, कि 15-15 लोग ट्रेन से भाग गए थे.
क्वारंटीन सेंटर से विथ कोविड पॉजिटिव। होर्डिंग, हमारा इंडिया लकी था, वी डिडंट हैव दिस ग्रोसरी शॉप शट डाउन, बट इन यूएस एंड अदर कंट्रीज हमारे वहां बहुत प्रॉब्लम हो गई। एंड होर्डिंग, स्टॉक होर्डिंग वाज अ बिग प्रॉब्लम। एंड द फर्स्ट वीक ऑफ यूएस, सेकंड वीक ऑफ यूएस, दे सॉ कि उनके साथ टॉयलेट पेपर्स खत्म हो गए, बिकॉज टॉयलेट पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाटर देयर। तो वहां पे टॉयलेट पेपर खत्म हो गए थे बिकॉज स्टॉक होर्डिंग। एक इंसान ने 100 5 हजार टॉयलेट पेपर लेकर आए थे, किराना बाद में लाए, टॉयलेट पेपर पहले लेकर आए। So stock hoarding was a big problem. India didn't suffer that problem because we had kirana shops open here. Profiteering, this is something the bad behavior part. लोगों ने क्या किया, 5 रुपए का मास्क 450 रुपए में बेचा, 120 रुपए का लीटर का सैनिटाइजर 1200 रुपीस में बेचा। So initially and now also लोगों ने profiteering किया। Then उसके बाद में religious events इकट्ठे करना, धार्मिक प्रोग्राम्स करना, जो कि लोगों को पता था कि इससे फैल जाएगा। बहुत जगहों पे हर कम्युनिटीज ने ये किया। So information leads to behavioral pandemic and psychological leads to the economical pandemic. So this is one part. Now what is this psychological fear? Because this topic is psychological, we'll talk now on psychological. It's basically anticipatory anxiety. You have an anticipatory anxiety, tension आता है आप लोगों को कि अरे क्या होगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं जाएगी, बाहर जाऊंगा इन्फेक्ट तो नहीं जाऊंगा। So we have an anticipatory anxiety. Then we have an adaptive response for that thing. हम लोग एक response system हमारा बना है। और हम लोग इस वक्त में फिजियोलॉजिकल लोअर कोपिंग स्किल्स में चल रहे हैं, इसलिए हमारे साथ में पॉपुलेशन में 10% लोगों को दे विल हैव एंजाइटी, 10% लोगों को कंपलसरी एंजाइटी डिसऑर्डर्स और एंजाइटी रहने वाली है। व्हाई सब होने वाला ये सब चारों चीजें? बिकॉज वी डोंट नो मच अबाउट कोरोना। आपको मलेरिया के बारे में पता है, डेंगू पता है, आपको फ्लू पता है, कोरोना के बारे में रोज नया नया आइटम आता है। रोज WHO कुछ तो भी बोलती, कभी बोलते हैं 6 फीट से होता है, सडनली नेक्स्ट डे कम्स नो 12 फीट से भी होता है, कभी बोलते हैं एरोसोल है, कभी बोलते नहीं 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 आप जाके बैठ जाओ कुछ नहीं होता, कभी बोलते सरफेस से होता है, नहीं नहीं कभी सरफेस से नहीं होता है, कभी इससे होता है, कभी उससे होता है। दिस प्रॉब्लम कभी असिम्प्टोमेटिक कभी सिम्प्टोमेटिक। लोग कंफ्यूज हो गए हैं, पीपल डोंट नो कि एग्जैक्टली व्हाट टू फॉलो। ICMR says something, WHO says something, doctors saying something, and quackery doctors coming with videos continues। कोरोना कुछ नहीं है बोलते, ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर बेवकूफ बना रहे हैं, बाहर निकलो रहो, ऐसे से वीडियोस भी आ रहे हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स बातें कर रहे हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड, वी गॉट कंफ्यूज्ड, साइकोलॉजिकल फियर बढ़ने लग गया, समझ में नहीं आ रहा है कि किसको फॉलो करें। एंड नाउ वी आर इनटू हर्ड इंस्टिंक्ट। हर्ड इंस्टिंक्ट किसको बोलते हैं? भेड़ चाल। सो वी गो बिहाइंड पीपल, लाइक बाइंग ग्रोसरी। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ तो जिसका घर अनाज से पूरा भरपूर था वो भी बैग लेके ऐसे भागा जैसे जिंदगी में कभी कुछ खाया ही ना हो। मैगी के 100 पैकेट दो, चॉकलेट्स के 50 पैकेट दो, पता नहीं कब खुलने वाला है। सो वी आर इनटू हर्ड इंस्टिंक्ट, लाइक टॉयलेट पेपर्स हैपन इन यूएस। एंड मार्केट ओपनिंग का जो भी आप देख रहे हैं कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग द लॉकडाउन रूल्स बिकॉज दे थिंक वो कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमाऊं, उसने दुकान खोला है तो मैं क्यों नहीं खोलूं, मैं बेवकूफ हूं क्या घर में बैठूंगा, मैं भी खोलूंगा। सो दैट्स अंडर द हर्ड इंस्टिंक्ट पार्ट। एंड लोगों ने 144 ब्रेकिंग किया, रूल्स ब्रेकिंग किया। 144 लगने के बावजूद भी वी सॉ नो वन वाज फॉलोइंग 144 कर्फ्यू वाला रूल बिकॉज पीपल थिंक कि लोग जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएं, हम भी जा सकते हैं बाहर। सो दैट वाज द रीजन हमारे यहाँ लॉकडाउन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और अनलॉक के बाद राइस की प्राइस 90 डिग्री एंगल बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ इट्स इरिवर्सिबल व्हेन वी टॉक अबाउट कोविड, इट्स इरिवर्सिबल नाउ। So what was the normal response to all of you? क्या होना चाहिए था? You should have purchased 15 days food, staying safe at home, and limited news and media. बस इतना ही करना था। ये छोड़ के हमने सब कुछ किया, ये छोड़ के हमने सब किया। घर पूरा अनाज से भर लिया, बाहर घूमते रहे, मार्केट घूम के आते हैं बोलते। मैंने कई लोगों से पूछा भाई तुम रोज कहाँ घूमने जाते हो? ऐसी मार्केट देख के आता हूँ, चल क्या रहा है? अरे भाई कोई है नहीं तो चलता क्या होगा, तुम अकेले चल रहे हो वहां पर? नहीं नहीं ऐसे घूम के आ रहा हूँ। सो लिमिटेड न्यूज, सुबह से 8 बजे से आज तक चैनल ने जो टीआरपी लिया कि नहीं इतना हो गया है, कोरोना उतना हो गया है। एंड सडनली वन फाइन डे कोरोना गायब, सुशांत सिंह केम अप। वन फाइन डे सडनली उनका दूसरे इंडिया चाइना वॉर केम अप। एंड सडनली उसके बाद में राफेल 4 दिन तक चलता रहा, कोरोना गायब, कोरोना कोने में आ गया। सो मीडिया ट्रांजिशन करने लग गए। सो स्नीज शेमिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कोरोना पीरियड में साइकोलॉजिकली। पहले कभी आपके सामने कोई अगर छींकता था तो आप बोलते थे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी कोई छींका तो ऐसी बद्दुआ निकलती मुंह से कि मेरे सामने छींका काहे के लिए तू, हाँ मेरे को बीमार करेगा, कोविड करेगा मुझे। तो स्नीज शेमिंग स्टार्टेड। एंड अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड xenophobia। xenophobia एक न्यू वर्ड होता है बहुत लोगों के लिए,
पर जेनोफोबिया बेसिकली ये शुरुआत हो गया। बहुत सारे कंट्रीज में इसके बहुत सारे पीस मार्च निकले हैं, एजिटेशंस हुए हैं, इंडिया में भी जेनोफोबिया हुआ। सो व्हाट इज जेनोफोबिया? बेसिकली जेनोफोबिया, वी हैव अ बिहेवियरल इम्यून सिस्टम विद अस। आप किसी मॉल में गए, मॉल में आप एस्केलेटर पे हाथ रखने से पहले आप सोचते हैं मिट्टी लगी है, हाथ पीछे कर लेता हूं। आपका एडेप्टेशन हो गया और आप पीछे हो गए। तो यहां पर भी ये होता है कि लोग किसी चीज को हाथ लगाने से पहले मिट्टी देख लेते हैं, बट कोरोना दिखता नहीं है, वायरस दिखता नहीं है। तो हमारा बिहेवियरल इम्यून सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, वो पैथोजेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसको दिखता नहीं पैथोजेंस। सो व्हाट इज डस, वो पूरे इंसान को देखता है। सो इट इज टर्म एज अ फॉरेनर वायरस। कि अगर मान के चलो कोई एक्स आप में से मुझे मिला, तो मैं सोचूंगा कि आपके अंदर वायरस होगा और मैं फोबिक हो जाऊंगा। किसी और से, फॉरेनर से मुझे आया है, वो चाइना से हो या किसी और कम्युनिटी से हो, किसी से हो, ये एक नए किस्म की प्रॉब्लम जेनोफोबिया हमारे साथ आ गए। तो दिस साइकोलॉजिकल पेंडेमिक में फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, दीज आर कंटेजियस। आप लोगों को इस वक्त में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वो यही तीन चीज जुड़ी हुई है कि कंटेजियस हो रहा है। आप किसी से बात करो तो फियर आप में ट्रांसफर कर देगा, अनसर्टेनिटी आप में ट्रांसफर कर देगा, डाउट आप में ट्रांसफर कर सकता है, बिकॉज इट इज कंटेजियस। So when we talk about psychology, so without talking about brain and mind, we cannot go ahead. And without that, you cannot understand what students should do for this thing. So brain and mind, these are two concepts. Brain basically हमारा hardware है। अगर मैं खोल के देखूंगा, I can see the brain, it's a hardware. If you are talking language of mobile, it's a hardware. And mind, it is software. We can't see mind. Brain can be seen. Brain grows up to the age of 16 and a half years of age. And we have two brains, right and left hemisphere. इंटरएक्टिव आपस में ब्रेन है। सो ये ब्रेन हमारा हार्डवेयर है। सो कोविड में ब्रेन का क्या रोल है? सो ब्रेन का लिमिटेड बैंडविड्थ है, इट हैज अ लिमिटेड बैंडविड्थ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एंड ब्रेन क्या करता है? इट रेगुलेट इमोशंस। सो साइंस सेज कि 6 फीट के अंदर में अगर कोई मेरे से मिलता है, सो मेरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम रह सकती है, और 6 फीट के ज्यादा में रही तो मुझे कुछ ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। सेम एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरा वॉइस, मेरा पिच टोन इज 2 डिग्री अप, बिकॉज आप मेरे से 6 फीट दूरी पे हैं। अगर आप मेरे बाजू में रहते, मैं इतना चिल्ला के नहीं बोलता। और आप भी इस वक्त ईयरफोन लगा के बैठे हैं और ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं। आपको ज्यादा ब्रेन का सर्कुलेशन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सर्कुलेटरी करना, बिकॉज यू आर ए रिमोट पर्सन एट दिस मोमेंट, यू आर नॉट अ लाइव पर्सन एट दिस मोमेंट। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ एक्शंस। So touch plays an emotional activity which is missing now, and brain has to play with the extra circuit when it sees the video. Video देखते हुए extra circuit लगाना पड़ता है। So social distancing, Indian court, आप सब जानते हैं Indian court मानती है कि it's a death sentence. So टाडा में या किसी और बड़े क्राइम में there is a X cell, you all know there is a X cell in the jail, अंडा सेल बोलते हैं उसको। तो जब बहुत कोई क्रिमिनल बहुत नाटकबाजी करता है, उसको उठा के एक्स सेल में कोर्ट डाल देती है, अंडे सेल में। द रीजन बिहाइंड, कोर्ट ये मानती है कि सोशल आइसोलेशन में वैसे ही पागल हो जाएगा वो, उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है उसको अकेला 6x6 के एक्स सेल में डाल दो। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर इनटू सोशल आइसोलेशन नाउ, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ टोल ऑन अ ब्रेन। तो 20th सेंचुरी, इट वाज इनिशियली अ पीरियड वेयर लिविंग अलोन का कॉन्सेप्ट आ गया। लिविंग अलोन, लोगों ने कहा मेरे को अकेले रहने का है, मेरे को अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहने का है, मैं अकेले रहूंगा, आई वांट टू स्टे अलोन। सो लिविंग अलोन का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कि अप टू 1980 28% पीपल वर लिविंग अलोन। अप टू 2012 60% स्वीडिश कंट्रीज में 60% पॉपुलेशन वाज लिविंग अलोन। इमेजिन 60%। बट द डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड लिविंग अलोन आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो लिविंग अलोन क्या है? बेसिकली दे डोंट थिंक मच अबाउट दैट थिंग, मेरा खुद का चॉइस है, मैं अकेले रहना चाहता हूं। बट लोनलीनेस इज मिसिंग योर ओन पीपल, missing the hugs, missing the kiss, missing the touch. So people think I am only surviving, I am not living now. So survival thought आता है सिर्फ में कि जिंदा हूं बॉस, सिर्फ जिंदा हूं, मेरा अभी लिविंग जैसा कुछ फील नहीं हो रहा मुझे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई सडनली लॉकडाउन के टाइम में लोगों को अचानक से परेशानी आने लग गई एंड सुसाइड कमिट करने लग गए। सो ह्यूमन लाइफ इन लास्ट फ्यू इयर्स दे वर मोर फोकस ऑन मनी एंड बेसिकली मटेरियलिस्टिक थिंग्स। पिछले कुछ सालों तक के 20 सालों से हम लोगों ने सिर्फ सामानों के ऊपर में फोकस किया एंड वी नेग्लेक्टेड ह्यूमन रिलेशनशिप। सो व्हाट हैपेंड, लिविंग अलोन से क्या क्या तकलीफ हुई और आइसोलेशन से क्या हुई? साइंस शोज
कि बेसिकली ब्रेन को ज्यादा सर्कुलेटरी करना पड़ता है जब वो अकेले रहता है. सो बीपी, हार्ट रेट, हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स, इन्फ्लेमेशन, ये बढ़ जाता है जो लोग अकेले रहते हैं. सो ब्रिघम यूनिवर्सिटी, दे केम विद अ सर्वे विद 3.4 मिलियन लोगों के साथ में, एंड दे केम 26% people, those who are living in loneliness, they die early. 29% people, those who are into social isolation, they have early mortality. 32% people, those who are living alone, they have early death. मतलब 29% से 32% लोगों के बीच में आइसोलेशन, लिविंग अलोन के कारण से जल्दी मौत होती है. Imagine. So now corona is not going to go early, and even after corona is going back, आप याद रखिए कि people are going to remain isolated. It's just like an example कि अगर आपके घर की पानी की टंकी में चिपकली गिर गई, किसी दिन मर गई, उसको धुलवा देंगे, साफ पानी डाल देंगे, लेकिन 15 दिन 1 महीना फिर भी आप पानी नहीं पिएंगे, ये टेंशन हमेशा रहेगा, इसी में चिपकली मरी थी. तो सेम यहाँ पर भी रहेगा कि कोरोना जाने के बाद में लोगों के दिमाग में रहेगा कि नहीं नहीं यार, इन्फेक्शन अगर अभी भी रहा किसी को तो क्या करेंगे. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, पीपल हैव डेवलप्ड अ नीड टू सीक पीपल, ह्यूमन. अचानक से लोगों को ना इंसानों की बहुत याद आने लग गई है. घर के बाहर निकल जाते हैं, नहीं बोलो लॉकडाउन है तो भी मिलने चले जाते हैं, बोलो राखी मत मनाओ तो भी राखी मनाते हैं. पिछले साल टाइम नहीं था, इस साल सब कुछ ईद राखी सब मनाएंगे. सो इट्स सेम लाइक अ थर्स्टी पर्सन इज सीकिंग वाटर. एक इंसान जिसको अंदर से अभी थर्स्ट लग रही है ह्यूमन की, और वो इंसान सीख करने के लिए जा रहा है. सो मल्टीपल चैलेंजेस है. 2005 में यूरिकेन आया था यूएस में, एंड दैट टाइम 50% पॉपुलेशन को दे सीक्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. उन लोगों से हेल्प लेना पड़ा उन लोगों को. सो उनके पास गए 50% ऑफ द पॉपुलेशन. एंड ब्रेन का एक केमिकल है, इट्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज अ कमिटमेंट केमिकल, इट्स अ बॉन्ड केमिकल. और ये केमिकल जो है इस समय पे, बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम पीपल, वो कम हो जाता है, सीक्रेट नहीं होता प्रॉपर वे से. इट्स अ बॉन्ड केमिकल. लोनलीनेस को 15 सिगरेट के बरोबर माना गया है. 15 सिगरेट्स के कंपैरिजन में जितना साइड इफेक्ट 15 सिगरेट का रहता है, लोनलीनेस को उतना ही माना गया है. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, वी हैव बीन आस्क्ड टू डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वर डूइंग इन लास्ट मिलियन ऑफ इयर्स. पहले बताया गया लोगों से मिलो, टच में रहो, सोशल रहो, समाज में रहो. अब हमको उल्टा बताया जा रहा है, लोगों से दूर रहो, टच मत करो, गले मत लगो, हाथ मत लगाओ. हमको उल्टा बताया जा रहा है. तो इसका मतलब हमें वो कहा जा रहा है जो हम कभी करते नहीं थे. इट्स जस्ट लाइक अ सैलामेंडर एग्जांपल. सैलामेंडर एक लिजर्ड है, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया. वो एक डार्क हॉट कूल प्लेस पे, काली जगह पे, रॉक के नीचे में रहता है, काला सा रहता, लंबा सा. जब उसे सन में एक्सपोज किया गया, वो दौड़कर वापस से रॉक ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं जाके किसी रॉक के नीचे बैठ जाऊं. हमारे और आपके साथ भी वही हो रहा है. भी इतने मिलियंस ऑफ इयर्स तक यही कर रहे थे, लोगों से मिलना करना. अब हमारे को जब रोका जा रहा है तो हम वो कर रहे हैं जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं. हम जाके मिल रहे हैं लोगों से, जाके हम लोगों को गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, है ना, लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द पेंडेमिक इज. टू अंडरस्टैंड पेंडेमिक इट वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप लोगों को एज अ स्टूडेंट करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू. सो आपको क्या करना है इस दौरान पे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, I really appreciate the Prime Minister of India when he said the word called Atmanirbhar, and no one understood because उस दिन सबका ध्यान एक ही चीज के ऊपर में था. आखिरी में क्या बताता है ये, लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बस सबका दिमाग एक ही चीज पे चल रहा था कि 40 मिनट तक बोले जा रहे हैं बाबा जी, ऐसा बोल रहे थे लोग, मेम्स निकाल रहे हैं, अरे यार क्यों कर रहे हैं. बस इन्होंने आखिरी में बताना चाहिए क्या बोल रहे हैं. एंड आई अप्रिशिएटेड द वे ही स्पोक एंड द थिंग्स ही सेड. एक साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकता इंडिया का. बहुत साइकोलॉजिकल स्टडी के बाद he spoke many things. I postmortem everything what he said and I got कि सब कुछ बता चुके थे हमको समझ में नहीं आया. So what he said and what is Atmanirbharta students have to follow. So we see unorganized sector in India is 90%. Okay, and migrant workers का distress आप लोगों ने देखा. So what is Atmanirbhar? Atmanirbhar is not at all to be selfish or self-centric. It is self-reliant. हम अपने आप पे निर्भर होने की बात. लोगों ने मजाक निकाल दिया कि ओके इन्होंने तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है, हमको बोल दिया आत्मनिर्भर रहो और अब तो हमको खुद पे भरोसे. ऐसा नहीं था. इट वाज अबाउट सेल्फ रिलायंट, आप अपने ऊपर रहो. ही स्पोक अबाउट 5 पिलर्स इन द करंट सिचुएशन. वन वाज इकोनॉमी. उन्होंने कहा इकोनॉमी खोल देते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह रास्तों के काम शुरू हो गए, बिल्डिंगों के काम शुरू हो गए, बोले वर्कर्स को काम पे लगा दो. 21st सेंचुरी स्किल्स,
जिसपे आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसके बारे में बोला। ही सेड अबाउट द वाइब्रेंट डेमोग्राफी, कहा कि कल्चर को समझो इंडिया के, उसके अकॉर्डिंगली काम समझो। And obviously, you are all in Dehradun, Uttarakhand, I am in Maharashtra. We have so much variant cultures, and accordingly, मुझे बात करना है. I cannot speak the same thing in Sikkim. I cannot speak the same thing in Jammu. I have to talk in different way. So एक डेमोग्राफी को समझना बोले बहुत जरूरी है. And the last part he said was the demand supply factor, the local vocal factor. हमको ये समझा ही नहीं कुछ उस दिन उन्होंने बोला क्या. हमको सिर्फ लॉकडाउन पे इंटरेस्ट था कि लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हो रहा है क्या, ओ बेस्ट है, बेस्ट अनलॉक हो रहा है क्या, बस उसके बाद किसी ने नहीं समझा और बहुत सारे मेम्स निकालने लग गए उस दिन पे. सो व्हाट वाज द आत्मनिर्भरता, व्हाट स्किल्स इज रिक्वायर्ड इन 21st सेंचुरी स्किल्स एज अ स्टूडेंट, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है. वन, अडेप्टेबिलिटी, आपको एडेप्टेबिलिटी करनी है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है. अगर आप एडेप्टेबिलिटी नहीं रखते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. देन फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा. somebody who's thinking कि मैं टाटा से ही काम शुरू करूंगा, अंबानी से काम शुरू करूंगा, नहीं, आपको बाजू में कोई कृपलानी भी मिल गया उसके भी काम शुरू कर दो. नॉट नेसेसरी कि अंबानी मिलेगा आपको, जहां से काम करना शुरू कर देना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. टेक्स सेवी, यू हैव टू बी टेक्स सेवी. जो लोग टेक्स सेवी नहीं है उनको अभी तकलीफ आएगी, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑनलाइन बिजनेस, यू हैव टू बी अ टेक्स सेवी. देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ इट्स द टाइम ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट आई एम डूइंग एट दिस मोमेंट, मैं उत्तराखंड या बाकी जगह नहीं आया हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं इस वक्त में, YouTube पे बाकी स्टेट के लोग भी मुझे देख रहे हैं. तो इस वक्त में मैं क्यों कर पा रहा हूं, बिकॉज ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तब हम कर पा रहे हैं. पेटीएम वेटीएम अब यूज कर रहे हैं, इसके पहले यूज नहीं किए, मार्च के पहले. देन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे गौर करना है. AI आप लोगों के बहुत सारे जॉब्स खा जाएगा, एंड यू हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर दैट थिंग कि कहीं आपके ऑटोमेशन से, AI से आपका जॉब तो नहीं छूट रहा है. Even with law, with psychology, in US also, एक रोबोट को काउंसलर बनाया गया. इतना AI का इंटेलिजेंस डाला गया, जब कंट्रोल ग्रुप को देखा गया तो उन्होंने कहा कि हम रोबोट से ज्यादा कंफर्टेबल थे काउंसलिंग कराने में एज कंपेयर टू अ साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन. विथ लॉयर्स ऑल्सो, ऑल यू नो कि यूके के अंदर में जो KPO हुआ है, जो नॉलेज का उनका सॉफ्टवेयर है, सो वहां पर अब कई लॉयर्स की जॉब जाती जा रही है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर अपने आप काम कर लेता है. देन बिग डेटा, आपको बिग डेटा के बारे में समझना है. आपके पास मोबाइल है, सामने में लैपटॉप है, आप मुझे देख रहे हैं वहां से, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल ही नहीं पता. आपको पता ही नहीं कि गूगल आपको इतने साल से आपका डेटा बेच बेच के मिलियन पर कमा रहा है. आपको मालूम ही नहीं आप डेटा कैसे यूज करो. बिग डेटा इज अ बिग बिजनेस. कोई लंच फ्री नहीं है आपके आसपास में, ना समोसा ना सांबर वड़ा, कोई फ्री नहीं है. तो आपको इतने सालों से कोई गेम फ्री में क्यों खिला रहा है, आपको गूगल याहू कौन क्यों इस्तेमाल करने दे रहा है, बिकॉज वो आपका डेटा बेचते हैं. देन ऑगमेंटेड रियलिटी, VR, आप अभी तक तो गेम्स में खेलते हैं, किसी मॉल में जाके VR लगाते हैं, 3D 5D मूवीज देखते हैं. अब आने वाले 1 साल के बाद में, नेक्स्ट ईयर, शायद आप मेरे को VR से सुनेंगे. आपके पास एक VR मशीन रहेगी और मैं यहाँ VR से आपके बाजू में बैठ के आपसे बात करूंगा. हम लोग खुद हमारा एक VR बना रहे हैं जो इस कमिंग दिसंबर में लॉन्च हो रहा है. सो VR इज द फ्यूचर. और रिलायंस का भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नेट पे देखिए. रिलायंस खुद बहुत इकोनॉमिकल VR 15 अगस्त के आसपास में लॉन्च कर रहे हैं, और वो आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. होलोग्राम, यानी मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके बाजू में मैं आपके खड़ा हूं और आप मेरा होलोग्राम देख पाएंगे. देन रोबोटिक्स, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोबोटिक्स एस्पेक्ट कि बहुत सारे प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में, बिकॉज ऑफ कोविड एंड पोस्ट कोविड पीरियड रोबोटिक्स आ जाएंगे. यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ जहाँ वेटर रोबोटिक्स हैं. केरल पुलिस ने फ्रंट ऑफिस में उन्होंने रोबोट रखा है. SDFC ने फ्रंट ऑफिस में रोबोट रखा है. So a lot of people, they are starting using the robots. And as you know, the Sophia, the humanoid, the first humanoid who has given a citizenship in UAE, now the commercialization of Sophia will start. और आपके घर की काम वाली बाई हो सकता है कि सोफिया के नाम से हो. अभी तो एक छोटी सी मशीन आती है Amazon में जो झाड़ू पोछा कर लेती है. एक दिन सोफिया भी आपके घर में झाड़ू पोछा करेगी. So now this is something big. So creativity of innovation, which is a very important factor. You see, Mercedes and Maruti बचपन से मैं सुन रहा हूं कार बनाती है. With all these things, flexibility, adaptability, tech savvy, transformation, इसके साथ they have started making breathing aids. वेंटिलेटर पे आ गए हैं वो लोग, वेंटिलेटर बना रहे हैं वो लोग. मारुति, मर्सिडीज, जो कार के लिए जानी मानी कंपनी थी, दे हैव चेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी कर ली है. सो जब वो कर सकते हैं तो हम और आप किस खेत की मूली है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं. सो न्यू स्किल्स इज समथिंग ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड.
यू ड्रीम ऑफ अ न्यू वर्ल्ड पोस्ट कोविड, एक नया वर्ल्ड रहेगा, पॉजिटिव चीजें रहेंगी बहुत सारी, आप वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हैं। डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कोविड ओनली। जो सर्वाइव करेंगे उन सबके लिए बहुत अच्छी दुनिया है, जो नहीं करेंगे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट्स गोइंग टू बी बिग थिंग। डेटा लिटरेसी, स्किल्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट। आप आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप को समझिए अच्छे से, आपकी डेटा को समझिए कि इसका यूज कैसे करना। एंड फेक न्यूज की क्रेडिबिलिटी को समझने का स्किल आना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए ये न्यूज फेक है, वरना आए दिन आप फंसते रहेंगे, आप भी ट्रैप हो जाएंगे और फेक न्यूज फॉरवर्ड करके रायट्स, लिंचिंग और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों को डिजिटल एंड कोडिंग स्किल्स ये आना चाहिए। वेदर यू आर इनटू लॉ, वेदर इनटू साइकोलॉजी, वेदर इनटू इंजीनियरिंग, आपको डिजिटल कोडिंग स्किल्स आना चाहिए, क्योंकि अब आपका फ्यूचर जो है दैट इज ऑन डिजिटल एंड कोडिंग स्किल्स पे। सो लीडरशिप स्किल्स, एक नए किस्म की लीडरशिप स्किल्स यू हैव टू डेवलप नाउ। ऑल द स्टूडेंट्स, यू हैव टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स, यू हैव टू लर्न, बिकॉज नाउ रिमोटली आपको किसी को इंस्पायर करना है, आपके सामने नहीं है टीम, यू आर एट होम, योर जूनियर्स आर एट होम और यू आर अ सबऑर्डिनेट एंड योर बॉस इज एट होम। नाउ हाउ टू कम्युनिकेट, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त में, और मैं आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूं। सो नीड्स एक्स्ट्रा स्किल्स, ये सिंपल नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता हूं, मानता हूं इस वक्त में सब के सब मेरी बातों से कन्विंस हो रहे होंगे। आई एम नॉट श्योर, मे बी लॉट ऑफ पीपल मे बी थिंकिंग यार कितनी देर से बोल रहे हैं, 40 मिनट से 50 मिनट से कितना बड़बड़ बड़बड़ चालू है इनका, बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन दिस इज द वे वी हैव टू, दिस इज द ओनली ऑप्शन। तो न्यू गिग इकोनॉमी, न्यू गिग इकोनॉमी क्या है? आउटसोर्सिंग, कि मैं काम दे दूंगा, ये घर से करके लाके देना, मेरे यहाँ आके मत बैठो, आई डोंट वांट टू यूज माय इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंटल नहीं देना है, मुझे एसी ऑन नहीं करनी है, और मुझे कोरोना का डर नहीं चाहिए, मेरा काम लेके जाओ, करके लाके मेरे दरवाजे पे छोड़ दो, एंड यू टेक योर मनी। दिस अ न्यू गिग इकोनॉमी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अ न्यू टाइप ऑफ इमोशनल क्वेश्चन यू हैव टू डेवलप। लास्ट एंड द foremost thing, because Upasana has to deliver many things now, new type of emotional aspect that is called digital emotional quotient, DEQ। पहले आप EQ के बारे में बात करते थे, अब EQ नहीं है, अब डिजिटल इमोशनल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे को इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है, ऑनलाइन में मुझे एम्पैथी करनी है आपके साथ, मैं 1 to 1 में टच नहीं कर सकता हूं आपसे, बात नहीं कर सकता हूं आपसे, ऑनलाइन मुझे बताना है कि मैं आपके साथ में हूं। सो DEQ is an up market word which we have developed now, and all school, colleges, corporates, they are working with us now on DEQ, which is going to be a very important thing. So agility, if you have heard about the word called agility, which means to change, think and understand quickly. Execution करना आना चाहिए आप लोगों को, सोचा, प्लान किया, फट से एग्जीक्यूट किया। जिन लोगों में एजिलिटी है, जो स्टूडेंट्स में, वो सरवाइव करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में सोचना पड़ेगा। जो लोग भी करियर के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त में, उनको करियर फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ेगा। करियर ये नहीं सोचना है कि 2020 में क्या चल रहा है, आने वाले समय में करियर क्या चल रहा है वो सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे करियर चॉइस करने का तरीका बहुत रॉन्ग है। जिस ट्रेन में बहुत भीड़ है, लोग उसमें बैठ जाते हैं, बाद में पता पड़ता है अरे ये मेरी ट्रेन नहीं थी, आधे रास्ते पे उतर जाते हैं। कुछ लोग वहां उतरने के बाद स्टेशन पे पता पड़ता है मैं गलत जगह उतर गया हूं। दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया में BSc LLB बहुत हो जाते हैं। क्या करें, पहले BSc कर लिए 15 साल तक, कोई सर पैर ही नहीं LLB के साथ, लेकिन कर लिए क्योंकि पहले किसी ने गाइडेंस ही नहीं दिया कि तुम पहले BSc क्यों ले रहे हो। तो समवेयर आपको करियर जो चॉइस करना है, फ्यूचरिस्टिक करियर, 2030 में क्या चलेगा, 2050 में क्या चलेगा, आपको वो समझना है। एंड वर्क फ्रॉम होम इस कल्चर को आपको समझना है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज अबाउट पीपल एंड द प्रोसेस, लोग और उसका प्रोसेस। अगर ये दोनों गड़बड़ में रहा, गलत लोग गलत प्रोसेस, तो आपको ना जॉब मिलेगी, और जिस जॉब में रहेंगे आप वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिजनेस किया तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझे और आप प्रोसेस को नहीं समझे। तो लास्ट लाइन, कुछ करियर्स के बारे में स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। पॉजिटिव है चीजें आगे, डोंट वरी, वैक्सीनेशन आएगा, कोरोना पक्का जाएगा, लेकिन इस दौरान पे जो सीखने का टाइम आपको मिला है, जो आपको इस वक्त में जो करियर को आपको एनहांस करने का टाइम मिला है, वेबिनार्स के थ्रू, ये इंटरेक्शंस के थ्रू, दिस इज अ गोल्डन पीरियड। जब तक और 6-8 महीने, साल भर तक आप घर में हैं, आप सीखिए। सो व्हाट इज द फ्यूचर? डिजिटल पेमेंट्स, उस पर काम करिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत बड़ा फ्यूचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का। कंटेंट डेवलपमेंट, 5G गेम्स, म्यूजिक, कंटेंट डेवलपमेंट ऑनलाइन पे बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ केयर, हेल्थ, टेली हेल्थ से लेके टेली डायग्नोस्टिक्स, साइबर सिक्योरिटी नंबर 1, ई-कॉमर्स, B2B B2C, इस पे काम करिए। ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल नंबर 1 रहेगा। इंश्योरेंस,
बहुत आगे रहेगा। अब इंश्योरेंस वालों को बिल्कुल पांचों हाथ पैर उंगलियां सब घी के अंदर में। लॉजिस्टिक्स, जो लोग लॉजिस्टिक्स में काम करना चाहते हैं बिल्कुल घुसिए उसके अंदर में। रोबोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स में जाने वाले लोग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अब नए नए किस्म के डाय बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, चाइना को खत्म करना है, तो अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स भी बहुत चलेंगे। एंड मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर में जो कुछ भी, राइट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोडक्शन, एसेसरीज, सब चीजों के अंदर में। एंड सोलर, सोलर वाला पार्ट वो भी बहुत बढ़ने वाला है। तो जो लोग भी इन सारी चीजों के अंदर में हाथ पैर डालेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। और इस पेंडेमिक के अंदर में आपका फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, इससे आप दूर हो जाएंगे। बिकॉज यू हैव द राइट नॉलेज, यू हैव द राइट करियर, ओनली यू हैव टू स्टे बैक होम, स्टे सेफ, ऑनलाइन को ध्यान दीजिए और हर्ड इंस्टिंक्ट में मत जाइए, लोगों के पीछे मत जाइए, कहीं किसी पर गलती मत करिए। थोड़ी सी भी अगर आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला चक्कर है, यानी अगर आपने एक भी गलती से किसी दिन ऐसा पैर बाहर रख लिया और कोविड हो गए, आपके माता पिता, आपके परिवार सब लोग रिस्क पे आ जाएंगे। सो बी केयरफुल, careers are there, future is good. In fact, now it's a period of global village. Now we are a global village. हम कहीं भी किसी भी कंट्री में कभी भी काम कर सकते हैं। ये पहले नहीं हो सकता था, ये पहले कभी नहीं हो सकता था, अब होगा। अब आपके लिए फ्यूचर है। So with this, I'll end up my sessions and I'll forward it to Upasna. I know it was toxic for last 40-60 minutes. I guess I spoke for around 1 hour completely. और आप लोगों को इतनी देर सुनना पड़ा, आई नो, बट टाइम पीरियड कम होने के कारण से थोड़ा सा मैं AK-47 जैसा चलता हूँ, स्पीड में करता हूँ, सो दैट आप तक मेरा मैसेज पहुंचे। दैट्स द रीजन, थोड़ा स्पीड है। इफ आई बीन लॉन्गर सेशन तो मैं आराम से बोलता। एंड Upasna is there now. Upasna, she is a psychologist from Dehradun, and she'll be talking about life skills for children, which is a very interesting part. And if, after that, I think, Soumya, we are going to have an open forum. Uske baad, right? Yes, sir. Right. Okay, okay. Thank you, all of you. And those who are listening to me on YouTube, surely you have to understand all the concepts. Recording को आप सुनते रहेंगे, आप तब समझ पाएंगे. Thank you, all of you. Thank you so much for this informative and enlightening session, sir. I'm sure everyone will gain immense benefit from the expertise you offer. Now, moving further with this session, we have Upasna ma'am with us, who is also pursuing certification in cyber psychology coach. She addresses adolescent problems and academic difficulties as well. So, over to you, ma'am. All right. First of all, thank you, sir. Thank you, Soumya, Kanishka, Krisha, for inviting me for such a wonderful webinar. In this way, now we talk about life skills of children. So first we take self-control system. Children and people on schedule, habits and routines, which not only create a feeling of security, but also help children learn self-control and focus. So talk with your friends, your child about what to expect each day. We live a noisy, distraction-filled world. So quiet activities like reading a book, enjoying sensory activities, or completing a puzzle together can help you and your child slow down and increase focus. Then a good time schedule will be very helpful in this pandemic situation. Follow the routine and utilize this time to gain the best from it. Manage your day to day, and I think you're all over task and add some more it by developing new skills like learning new things. Now, the next is home as a base ground. So अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन से पहले क्या होता था कि हम बच्चा अगर स्कूल जाता था या हम लोग अगर कॉलेज जाते थे या कुछ भी ऐसी चीजें हमारे साथ होती थी, तो पहले हुआ करता था कि बच्चों को ज्यादा शौक होता था कि वो फ्रंट बेंच पे बैठे, और जो बैक बेंचेस होते थे उन लोगों का एक अलग तरीके से उन लोगों को परसीव किया जाता था, जस्ट लाइक बैक बेंचर्स एंड ऑल. ठीक, तो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी all got some more time to do and learn new things because all things are on internet. So now we have more time to give any activities, whether it is physical
sport activity, or any mental activity. So spend good time with your parents, share or discuss any topic of them. Now the third is money concept. Uh, Managing money is undoubtedly one of the most important skill your team will need. Then they start learning. They should know how to get budget themselves for and how, and also know the average cost of essential expenditure like electricity, rent, and maintenance. Uh, they should also be aware of their academic performance, can get them a college and job that will be able to support their dream job. So give your children a certain amount of pocket money every week or every 2 weeks that have to use of their expenses. If they wish to buy something a little more expenses, ask them to save their pocket money or buy it. Or you can lend them a helping hand, telling him that every bunch of money they save, you will add a certain amount of money on their fund by buying the product. The next is online safety. This is very one of the important now COVID period. So first, you talk your child regularly about what they are doing online and how to stay safe. Let them know that they can come to you, another trusted adults or child line, if they are feeling worried or upset by anything they have seen. When why not play parents best kid game? Help get conversation started. Explore your child online activities together. Understand why they are using certain apps or games, and make sure they know what they can do to keep themselves safe. Agree your own online rules as a family. Manage your technology and use the settings available to keep your child safe. The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games, and talk your friends. But unfortunately, there are also predictors, identify thieves, and other online who may try to harm you. In order to save online, it's important to you and also your kid and all the people to be aware of the dangers, because right now many of the cases of cyberbullying, hacking and all. So many kids are confident, in fact people are confident then that they are know how to save online. However, they feel a few reason, kids are often more at risk. They may not always think about the consequences of the action, which can cause them to share too much information about themselves. Kids also more something specially targeted by cyberbullying and predators. If you are a parent or if you are a guardian, so you can help to keep your kids, your neighbors, or your friends by talking to them about their internet use, teaching them about online dangers and learning everything you can discuss about the internet, so you can make informed discussion. Share some real world experiences that will also help you. Some of the things which you beware of few things like right now there are many sites which is not genuine. So first you will use genuine website. Beware of any social media site, post, etc. Then we come on entire life. So do not feel distress. Nowadays, the most of the people are in stress that about their future as per the situation outside these days. Just flow your dreams, your goals, and utilize the time properly and skills yourself. अभी जैसे सर ने भी बताया सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, सो द नेक्स्ट वाज नो अबाउट सॉफ्टवेयर like robotics, automation. So acquiring
the right skills can help the aspirants to secure rewarding roles and further invest your time on your most in-depth high-tech skills. The following some of the fuse demands in tech skills such as artificial intelligence, which is the most important, as also sir talked about. Then cyber security, Internet of Things, data science. The next is physical and mental immunity. There is no escaping the facts that exercise a vital part of keeping your body in tip-top condition. Having a good workout plan will make sure that you look after your body from your lungs and your hearts to your muscles and bones. Not only does exercise keep your body healthy, it's also a great way to keep a routine in your life. So you can do yoga on your daily basis to keep yourself fit from the both mentally or physically. Do household activities like washing clothes, gardening something, constructive work like and you can do also meditation. The next is fitness changes. There are various ways to distress the utilize the lockdown period. So you may choose to do meditation, yoga to relieve not only for the physical, but also the internal soul and thoughts. This will help students, people put a curb to the anxiety and advance positivity in the mind and thoughts. And the very important that is sharing your experience. So share your day-to-day experience with your parents, family members, your friends, which you would like. So share your experience is one of the most important thing. The next is global awareness. So talk about social issues with your children. It's very important to do things as a family with other people in the community from different ethnic or culture background. Help your children with some learning about the culture and the people, uh, culture and the people who are different to do these such kinds of things, and then your family. Give your child opportunity to learn at least one of language. Check your outbooks from the library or for the internet that are stories, photos, and information about other cultures. Ask your child to share what they are learning in school about other countries and the way the world operates. Present yourself in logical and positive way so that they can conclude it and learn. And the last conclusion is all of these steps that you start any new thing, be hitting like gym or think of keeping update with technology with requires and concentrate and consistency to avoid with often complain about a lack of time. This quarantine has given us an opportunity to learn new skills by making more our time just by staying at home. So you can also try to include new creative hobbies like animation, arts and craft, poetry, or do not just go this opportunity as it not a lifetime opportunity. Firstly, it is not a lifetime opportunity. Think about investing in yourself. This is the time you to explore your capabilities and inner strength. So utilize this lockdown to grow further in your career just by enrolling yourself and any e-course if you want to interest it. Then we talk positive education. लाइक अभी सारी चीजें जैसे कि ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है. अभी बच्चे, स्टूडेंट्स और जो भी जैसे अभी हम ही मैं हूँ आप लोगों को ऑनलाइन आप लोग हमें देख सकते हो, तो उसमें सबसे पहले हमें पॉजिटिव चीजें हमें ये उसमें गेन करनी है. लाइक
कि हमारा जो एक डेमोक्रेसी है, लाइक हम ओपन अप हैं कि हाँ हम अपनी जगह पे एक बिल्कुल स्कूल टाइम में होता था कि हम पीछे बैठे होते थे तो बैक बेंचर्स से ज्यादा पूछा जाता था। अभी क्या है कि अभी कोई बैक बेंचर्स नहीं है, कोई फ्रंट बेंचर्स नहीं है, तो सबको सबको इंडिविजुअली एक डेमोक्रेसी मिली हुई है, राइट। देन फ्यूचरिस्टिक सोचना, ये नहीं कि हमेशा हम नेगेटिव चीजें परस्यू करें। ह्यूमन नेचर होता है हमेशा कि वो नेगेटिव चीजों को जल्दी परसीव करता है कंपैरिजन टू पॉजिटिव थिंग। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर थिंकिंग समथिंग, कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो जस्ट हम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचें। जब हम अपनी एनर्जी, अपना माइंड नेगेटिव चीजों को सोचने की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मे बी हम पॉजिटिव चीजों को सोचें जिससे हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे ब्रेन में, हमारी हेल्थ में, हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप उसके लिए आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग बनाइए, अपना प्राइवेसी मैनेजमेंट कीजिए। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम स्क्रीन पर बैठे हैं, हम अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं या हम कोई भी कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे मेन होता है हमारा पॉस्चर। तो पॉस्चर इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको अपना पॉस्चर मेंटेन करना है। ये नहीं कि कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई सर पकड़ के बैठा है। सो फर्स्ट यू विल मेंटेन योर पॉस्चर, your screen timing management. These are the things which you help very well in this during lockdown. Soumya, this is my, now I'm okay. Thank you so much for these edifying insights, ma'am. So if the panel allows it now, can we take the questions from the audience? Sure. Yes. Okay, sir. So we have the first question from Sakshi Raj. She asks, sir, please enlighten us with the measures to cope up with anxiety caused due to tensions of future plans. Right. So basically, Soumya, it's very easy to basically manage. It's not too difficult. Like when we talk about during COVID also, one has to maintain the routine first. सबसे important is they have to maintain the routine. What has happened now during the lockdown period or when the corona period started, so people started seeing Netflix, Amazon Prime, रात को सुबह 6 o'clock तक they were watching movies, they were playing games all night, then waking up at 3 p.m. afternoon, having the lunch at 4 p.m. and then again sleeping. So the routine was completely disturbed. So what was happening from last so many years, you wake up in the morning, you go to school, college, at your work, and you have a fixed routine. So your mind was adaptable in that way. And suddenly you change everything. So the biological clock system was disturbed. So what you have to do, you have to make a proper routine. You have to wake up early morning proper at proper time, so that somewhere mind should not be aware about this thing that there is some change there. So you wake up in the morning, wake up and then have your bath and breakfast at time, get ready by 9:30, 10 a.m. That should be done, so that mind is getting confused for that first. Second, a regular routine, you have to do your exercise. 1 hour daily exercise is recommended daily. Okay, whatever you can do skipping, running, skipping, jogging, cycling, dancing, whatever is makes you sweat. So the moment you sweat, so there is a chemical in the frontal lobe which will help you. आपको मदद करेगा आपको वो chemical. So you have to sweat. आधा एक घंटा आपको exercise करिए. Third thing क्या है? Something you have to do creativity. Creativity मतलब कैसा? You start writing a diary और समथिंग शेयरिंग विद समबडी, कुछ आप शेयर करो, किसी फ्रेंड को फोन करके बात करो, सेल्फ केयर प्रॉपर करो। जो भी आप पहले नॉर्मल रूटीन में यूज टू वॉश योर हेड्स और शैम्पू लगाना, या अभी क्या हो गया इन बिटवीन में, आई नो लॉट ऑफ पीपल, उनके साथ पार्लर का सिस्टम खत्म हो गया, दे आर नॉट गोइंग टू पार्लर्स। आईब्रो बड़े बड़े हो गए हैं, बाल ऐसे बड़े बड़े हो गए, तो सेल्फी नहीं खींच रहे हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे सेल्फियां कम हो गई है लास्ट कुछ समय से। डोंट डू दैट, बी रेडी, फ्रेश रहो घर में, क्या प्रॉब्लम है? घर वाले भी तो तारीफ कर सकते हैं ना, not necessary कि किसी पार्टी में जाना है तो ही सेल्फी लेनी है। So that makes you little bit high that way. So mindfulness is very important. You have to be in present. The pendulum of past and future को छोड़ दो कि क्या हुआ क्या होगा, this is not in your hand. The remote control आपका जो है वो remote control में only present का बटन है. You cannot go to past and change the past, and you cannot go to future and find out what is happening going to happen. So what's going to happen today? आज क्या करोगी वही करो. So that is simple. Humor is very important to reduce anxiety.
हंसी मजाक थोड़ा बहुत ह्यूमर उमर होना बहुत जरूरी है। अब चेहरे ऐसे लटका के चल रहे हैं सभी लोग घरों के अंदर में कि पहाड़ ही गिर गया है, तो ह्यूमर नहीं रहेगा लाइफ में तो कैसा रहेगा? ह्यूमर करने के लिए आप कुछ भी करिए, शोज देखिए, बात करिए, जोक्स पढ़िए, बात करिए, कुछ भी कर सकते। सो ग्रेटिट्यूड एंड पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ यू हैव टू मेक अ पर्पस ऑफ लाइफ कि मैं आई क्यों हूं, मैं आया क्यों हूं दुनिया में, मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस खाना खा के पार्टी जाके काम करना था और गिविंग बैक टू द सोसाइटी, giving back to the country, giving back to the planet. If you make a purpose, your life will be enthusiastic. You'll have a zeal in the morning. Ki I'll fight with this corona, I'll fight with this career crisis, and my purpose is there. So when people were basically sending messages for gratitude, you know what? A lot of people, they were not knowing what is the meaning of gratitude. Still they were sending them gratitude. तो मैंने एक को पूछा कि भाई कोई gratitude के मैसेज भेजा है, you know क्या होता है gratitude? बोले यार हाँ डोनेशन रहता है ना, कुछ तो भी डोनेशन वोनेशन करना पड़ता है इसमें। मैंने बोला डोनेशन इज नॉट ग्रेटिट्यूड, लेकिन उसको आया ग्रेटिट्यूड का मैसेज, फॉरवर्ड कर दिया। सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट एट दिस मोमेंट you all are listening to me safely without any family disturbance and without any fatal covid problems at home. That means you are luckiest in this planet. That's the gratitude. कुछ अच्छा ही किया होगा तभी मैं और आप जिंदा हैं अभी तक। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ग्रेटिट्यूड करो। सो इम्यूनिटी पर ध्यान दो, रूटीन पे ध्यान दो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, माइंडफुलनेस करो, पेयर्स के साथ शेयरिंग करो एंड पर्पस एंड ग्रेटिट्यूड रखो। दैट विल रिड्यूस योर एंजाइटी। So thank you, sir. The next question for the panelists from Arushi Singh. She's asking, being on house arrest has turned our days into nights. How this shift will affect us? Yeah, because you have made that house arrest in that way ki days and nights you're not, because you're into the room. So the whole world was open. Whole world was open to learn basically so many things. So many things were there. You could have learned from Harvard, from Yale University or Oxford. Everybody was available. Everybody is available online to make you learn something. So अगर वो करते use तो बहुत अच्छा रहता. You could have bought something, a gym instrument or something, छोटा मोटा डम्बल डुम्बल करके आप घर के अंदर में could have fitness के साथ में have reduced your weight or increased your weight. That fitness can be done. So what was the last 3-4 months? People thought it's a vacation, summer vacations in India. People didn't thought about it's a lockdown. लोगों को यहाँ लॉकडाउन का फीलिंग ही नहीं आया इंडिया में। बढ़िया पिज्जा खा रहे हैं, गुपचुप पानी पूरी ये वो घर में सब बना रहे, बच्चे बच्चे फोटो खींच रहे, फेसबुक पे डाल रहे, और लोगों को समझा ही नहीं कि वी आर गोइंग इनटू अ क्राइसिस, इट्स अ रिसेशन, इट्स गोइंग टू बी अ बिगेस्ट रिसेशन ऑफ 100 years. So people they didn't get preparation for that thing. अगर 3 महीना लोगों ने प्रिपेयर किया रहता तो 4th month में लोगों को डिप्रेशन और रिसेशन नहीं आया रहता. So what you can do basically कि ये लॉकडाउन का पीरियड तो चला गया, now it's अनलॉक पीरियड. Now you get prepare कि डे एंड नाइट का मैटर नहीं है, it's survival and living का मैटर. For living what you can do, prepare that thing. अपने आप सब डे दिखने लग जाएगा, और the moment you think it's a survival तो दिन में भी तारे दिखने लग जाएंगे, रात दिखेगी. So जो लिविंग करेगा he is going to be happy, जो सर्वाइवल करेगा he is going to be depressed. Thank you, sir. I think you have perfectly answered this question. The next question is, how will this pandemic affect our studies in a psychological way? Right, there are two things now. If they are in school, obviously 3-4 hours, small children sitting in online education, they will have a little bit physical and mental side effects like basically dry eyes, having red eyes, headaches, frequent headaches. Because 3-4 hours sitting in front of laptop at that particular age, their tender nerves are there, they are affecting. I'm seeing a lot of patients जिनको साथ में तकलीफ आने लगे. Those who are adult, those who are into college, so obviously already they are on Instagram, Facebook and social media, Snapchat. वैसे 2-4 घंटे तो निकाल ही रहे थे. So that is matter with them कि उनकी आंखें खराब होने वाली है, वो तो ऑलरेडी कर चुके खराब पहले से. अब दिक्कत ये है कि what is the use of that particular thing? Positive क्या है उसका? Positive ये है at this moment, earlier used to travel to the college, 1 hour traveling, going to the college, coming back 1 hour, है ना, and then getting ready for the college half an hour 1 hour. लड़कियां बहुत तैयार होती है, लड़के बहुत तैयार होते कॉलेज के लिए, एक आधा घंटा उसमें 4 या आवर जो थे वो आपके अनयूज्ड बेकार में चले जाते थे. Now what is happening? You are at home, 9 o'clock your session is there, you immediately wake up, you put on your headphones and you sit. The 4 hours you are saving it now, 3 to 4 hours. The travel time, the space occupancy, and the costing of behind the traveling. So now it's you have 4 hours extra daily which you were used to on roads.
रस्ते पे पेट्रोल डाल के गाड़ी चला के आप जाते थे. So if you are able to use that 4 hours for your development, for more certificates and diplomas and college degrees, so in coming year you will think कि corona was a bliss to you because daily life में, normal college life में आप 2 जगह नहीं पढ़ सकते थे, कभी नहीं पढ़ सकते थे. आज उपासना मेरे साथ जुड़ी, क्यों जुड़ी? बिकॉज कोरोना था. अदरवाइज उपासना और हम कभी कनेक्ट नहीं हो पाते, बिकॉज कोरोना के पहले वी वेर सो बिजी विद आवर डेली रूटीन एंड ट्रैवलिंग टाइमिंग कि मेरे को मेरे क्लिनिक में पहुंचने में 45 मिनट्स लगते हैं जाना, 45 मिनट्स आने में लगते हैं, 1.5 घंटा, प्लस ऊपर से दुनिया भर के बाकी कमिटमेंट. सो आई मीन टू से कि अगर कॉलेज आप घर से कर रहे हैं, आई गेस as per my analytics, which usually goes at 90% right, after a year or so, many colleges, they will prefer going for an online education, and government is too planning for this thing. Government has given consent to 100 universities to go online education. 6 months back they were basically refusing for distance correspondence courses, and now they are asking for online education. That means 2 to 5 years का समय है कोरोना को जाने के लिए. It's not going to be very fast. आप सोचेंगे अगले साल कॉलेज चालू हो जाएगा 2021 में. Don't think about this part. ऑनलाइन पे ही रहेंगे अगले 2 साल तक आप. So take the positive aspect, save time को, you use it for your personal development, for professional development, for education development, and your for family, and few time for your boyfriend and girlfriend. Taking this boyfriend girlfriend thing further, sir, the next question is it possible to maintain relationships as people are more inclined towards social sites and meet less in person? So already it was wrong direction was going on. Lot of girls, they were basically into long distance relationship. The concept which I said about the singlehood concept. So I have so many patients and clients coming up, they say कि okay मेरा एक boyfriend पूना में है, एक boyfriend दिल्ली में है, एक boyfriend उधर है, 3-4 boyfriends अलग है, एक रिचार्ज करता है, एक गिफ्ट भेजता है, एक गोवा घुमाता है. So they have different outsourced boyfriends and girlfriends, both of them. So already it was going on. So now the difference, what has happened now, their hopes have clashed down now. Hope was there. The boyfriend who used to spend money from Delhi to Maharashtra, Mumbai, he used to think कि मैं कभी ना कभी इससे मिल लूंगा. Now he knows it कि इससे मिलना तो हो नहीं पाएगा, and कोरोना में कहाँ मिलूंगा. So he has stopped spending money on that girl now. These are the cases coming down to me, and the girl also is thinking वैसे मैं सोचती थी कि I'll be going to Goa, तो मेरा boyfriend spend कर देगा. Now I don't want to Goa for next 1 or 2 years. तो इतना क्यों झेलूं उसको, मैं इतना फोन क्यों अटेंड करूं. So last 4 months में long distance relationship में 50% गिरावट आ गई है. People don't want to go into long distance relationship. उनको अभी बोलते हैं बाद में देखेंगे कोरोना के बाद. So another part, offline online का part कैसा है? Those who are having real committed relationships, they will be more happier. The reason behind is now online में, right from Zoom to Zio Meet to all Webex सबके, now they are more comfortably able to talk with a clear voice and videos. A new technology has come up. Second thing, they are with the family. So family is now very secure कि मेरी बच्ची मेरे साथ ही रहती है. She is not staying alone in some other city. लड़का भी मेरे घर पे रहता है. तो थोड़ा बहुत अगर वो लड़का लड़की बात कर भी लेते हैं ना, तो फैमिली इज नॉट ऑब्जेक्टिंग. इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियों ने मुझे बताया कि मैंने अपने पापा मम्मी को बता दिया घर आने के बाद में, व्हेन आई केम बैक टू माय नेटिव प्लेस, कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे रोज आधा घंटा बात करूंगी. तो पेरेंट्स को टेंशन ही नहीं है, बिकॉज घर से ही बात कर रही है ना, वो वहां जा तो नहीं रही उनके पास में. तो दो नो टेंशन ऑफ वर्जिनिटी कोई टेंशन ही नहीं. फोन पे करेंगे क्या, बात ही करेंगे ना, कर दे दो. सो आई थिंक नाउ दे हैव अ बिगर अपॉर्चुनिटी टू टॉक, bigger opportunity to express. Condition to this, they want to express. Otherwise, if it is the conditional compromise relationship where they just are there because of the give and take, कुछ देना लेना रहा पैसे वैसे का, so obviously that's going to crash down. And in next 1 or 2 years, genuine relationship, only those who are genuine वो ही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे. Thank you so much for your valuable insights, sir. Ma'am, we have a question. What should the parents do to help their children with their anxiety issues? Soumya, can you please repeat the question? Your voice is break. Okay, I'll just repeat it. What should the parents do to help their children with their anxiety issues?
they can make some activities with their child at home, like some constructive activities, जैसे अभी अगर हम बात करें टॉडलर्स की, या हम बात करें टीनेजर स्टूडेंट्स की, या हम एडोलसेंट्स की बात करें, तो उसमें उन लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, लाइक उनको टॉडलर को कैसे हैंडल करना है, या उनको टीनेजर्स को कैसे हैंडल करना है, उनको एडोलसेंट्स के साथ कैसा हैंडल करना है, कैसा टाइम स्पेंड करना है। तो उसके लिए अलग अलग चीजें हम देख सकते हैं, जैसा उनके साथ उनको घर में कुछ एक्टिविटीज ऐसी करानी जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर पेरेंट्स अगर घर में कुछ अपनी हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, लाइक अब बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना, कि अगर पहले स्कूल टाइम पे ये था कि हाँ बच्चे अपनी स्कूल से आते थे और अपना बैग साइड में रखा, बुक साइड में रखी, पढ़ाई की नहीं करी, सब चीजें इधर उधर, देन अगेन मॉर्निंग मम्मी या पापा मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा ये सामान कहाँ है। ठीक, अभी वो सब चीजें नहीं है, अभी बच्चे खुद ऑटोमेटिकली उन चीजों के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, उनको खुद वो एक्साइटेड हैं कि उन लोगों को एक एज अ सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से। तो ऐसी चीजें कभी हम लोगों ने भी नहीं सोची थी, तो बच्चों का तो सोचने का बहुत दूर की बात है, बट हाँ उन लोगों को काफी मजा आ रहा है ये सब चीजें करने में, कि वो घर बैठे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। okay? Thank you, ma'am. Our chat box was filled with questions, but we have filtered a few of them. So this shall be the last question. Sir, Varun Chauhan is asking that his friend is constantly depressed. How can he help her? Yeah, that is more important thing, because depression after Sushant Singh matter, it has taken a very U-turn in India. A lot of cases, new cases has been in front for suicides. 10 से 12 साल के बच्चे, lot of people, lot of children, they have committed suicide, and they have written in a note that if Sushant Singh can do, why cannot I do? And depression has to be identified in the society कि depression किसको है क्या. So early signs of depression: not feeling fresh in the morning, अच्छा नहीं लगना, irritable लगना, feeling low, procrastination, postponement, headaches, नींद नहीं आना, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगना और घबराहट होना, नेगेटिव विचार आना, बार बार एक ही रिपीट करना बात बात को, और फ्यूचरिस्टिक और पुराने पास्ट में पेंडुलम में चलना. These are the symptoms of depression, where the person lost hope in particular thing and they feel it's a dead end. And during this period, a lot of people, they may have a self-harm attitude, they may harm themselves or they may harm other person also. Anything can happen. So if professional help is provided, that's best way, that should be there. In India, like India is land of counselors, everybody is interested in counseling. मेरा जो सलोन वाला है, कई बार वो भी मेरी काउंसलिंग कर लेता है, बाल काटते करते मुझे बता देता है ऐसा करो वैसा करो, उनको पता नहीं रहता, मैं क्या ठीक है मैं सुन लेता हूँ. तो इंडिया इज लैंड ऑफ काउंसलर्स. आपको आपका डेंटिस्ट भी काउंसलिंग करता है, सब काउंसलिंग करते हैं, मजा आता है लोगों को काउंसलिंग करने में, बट वो प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं हो पाती है. दैट कैन बी अ टेम्पररी, कुछ समय के लिए रिलीफ रखता है. कोई कंधे पे हाथ रख दे और बोल दे भाई टेंशन मतलब मैं हूँ तेरे साथ, ये बहुत जरूरी है. ये दोस्त ही कर सकता है. अगर दोस्त का एक हाथ लग गया पीछे और कह दिया कि लोड मत ले यार मैं तेरे साथ हूँ, तो शायद वो पोस्टपोन कर ले. बट उसको प्रोफेशनल हेल्प, अगर वो डिप्रेशन में है, अगर वो बार बार कहता है कि जीने की इच्छा नहीं है, तो एक प्रोफेशनल हेल्प इज रिक्वायर्ड. और सेकंड, उसको रूटीन चेंज करिए, आस्क हिम टू गो फॉर एक्सरसाइज, सोशलाइज करो ऑनलाइन ही सही, बिकॉज इस समय बाहर नहीं जा सकते. और टेल हिम द न्यू करियर्स, न्यू बिजनेस, स्टार्टअप्स, उनकी कुछ चीजें बताओ उनको कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब कोई डिप्रेस हो जाता है या जब कोई किसी का लॉस हो जाता है, हम उसके आसपास नहीं भटकते, हमको इंटरेस्ट नहीं रहता उसके आसपास जाने का. जो सक्सेसफुल रहता है, जो बहुत पैसा कमाता है, जिसका बहुत नाम हो जाता है, हम उसके ऑफिस के, उसके घर के आसपास के चक्रे काटते उसके पास चाय पीने जाते हैं, कंसिडरिंग कि जिंदगी में कभी मेरे को काम आएगा. पर ध्यान रखना, कभी कभार आपने कभी किसी ऐसे डिप्रेस फ्रेंड को आपने हेल्प कर लिया और उसका फ्लाइट उड़ गया, रॉकेट उड़ गया हवा में, और वो किसी दिन एक जगह बैठ गया, वो सबसे पहले आप ही को कॉल करेगा. वो आप ही को कॉल करेगा कि तुमने मुझे ऊपर यहाँ पहुंचाया है, कम एंड टेक योर बेनिफिट. सो आप कभी भी किसी की उतार चढ़ाव के ऊपर में ना सोचते हुए जरूर देखना, जब इंसान गिर रहा है तब उसको बचाने का इंपॉर्टेंस है. चढ़ते सूरज को सलाम तो सभी करते हैं. तो अगर एज अ फ्रेंड यू आर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग समबडी, आई रियली सैल्यूट टू दिस पर्सन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आज के समय में ऐसे लोगों की जरूरत है
जो सोचते हैं कि अपने दोस्त को मदद करना चाहिए, you help your friend professionally, personally, sit with him, listen to him and suggest him all the new things. Thank you so much, sir. I believe this suggestion will help everyone whosoever are seeking to help their friends struggling in their life. So I think we are done and dusted with the queries. So thank you so much, Dr. Kriplani and Upasana ma'am, for taking this time and extending this session. Also for addressing each and every question so meticulously. Thank you for sparing time out of your busy schedules in such a short notice. And I'm sure everyone has enjoyed this session and has gained a lot from it. We are all doing our bit to cope up in these hard times, and I'm sure this session will be of immense support. Also, everyone who is streaming this session, feedback forms have been dropped in the live chat. So please fill that form, and we are hoping your suggestions. And next, I would like to thank Neeti Manthan and Lex Macula for providing us this platform. We also thank Team Loist for working hard in making this event a success. Last but not the least, thank you everyone for being such a wonderful audience. Please keep checking our Instagram and YouTube channel for updates of the upcoming events. The link for the same has been dropped in the description box. And I think we can wind up the session now. Okay. Even they can go for this if they want to learn more about cyber psychology or they want to have more videos. So my YouTube channel is there where they can go for free videos apart from this session. They can just go there and they can log in and they can see a lot of free channels. Videos are there about various problems, currently problems which they can face.